तो अभी थोड़े दिन पहले बलराम जी का जन्मदिन गया था, पूर्णिमा का दिन, बलराम पूर्णिमा। और ठीक 8 दिन के बाद उनके छोटे भाई का जन्मदिन हो रहा है। छोटा भाई कौन है? कृष्ण। लेकिन आप देखे थे कि बड़े भाई का नामकरण छोटे भाई दिया था, है ना? कौन दिया था बलराम जी का नाम? कृष्ण ने दिए थे। जोगमाया देवी को बुलाया, कहे कि देखो तुम ब्रज में जाओ और मेरा अंश, मेरा प्रथम विस्तार बलराम वहां पर देवकी की गर्भ में है, 7वें गर्भ में, इसको ट्रांसफर भेजो। 7वें गर्भ से, देवकी गर्भ से कहाँ? रोहिणी की गर्भ में है। आकर्षण करके इनको वहां स्थापित कर दो। इसलिए उस प्रसंग में भगवान ने स्वयं कहे थे कि प्राहु संकर्षण भूमि बलराम बलभद्र बलच्छयात राम इति लोक रमणात्। वो सभी को आनंद प्रदान करेगा। उसके इसके नाम रहेगा राम। ब्रजवासी अर्थात जदुवंशी तथा जो नंद महाराज की जो गोकुल के निवासियों को, मथुरा तथा गोकुल दोनों निवासियों को आनंद प्रदान करेगा। उसका नाम रहेगा राम। बल और सामर्थ्य में उसके सब समकक्ष कोई नहीं करेगा, इसलिए उसके नाम रहेगा बलभद्र। और वो एक गर्भ से आकर्षित होकर दूसरे गर्भ में स्थापित करा जाएगा, इसलिए उसके नाम रहेगा संकर्षण। तो इसी प्रकार ये कृष्ण ने ही बलराम के नाम दिए थे। लेकिन अभी जन्माष्टमी ठीक 8 दिन के बाद, पूर्णिमा से 8वें दिन में जन्माष्टमी महामहोत्सव है। इसको जयंती कहते हैं, श्री कृष्ण जयंती। प्रकृत में शास्त्र के आधार पर ये जयंती शब्द केवल भगवान श्री कृष्ण के जन्म में हमें उपयोग कर सकते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण जो अवतारी है, सर्व अवतार सार, जो समस्त अवतारों की जो सार है कृष्ण या गौरांग महाप्रभु, या तो उन्हीं के पास में है। उनकी आविर्भाव तिथि में हम जयंती शब्दों को उपयोग करते हैं। इसलिए हम सुखदेव गोस्वामी की एक जो प्रसिद्ध श्लोक इन्होंने जो भागवत में कहा, ये प्रथम स्कंद के 3 अध्याय की 28 नंबर श्लोक है कि अन्य जितने भी अवतार भगवान ने लेकर धरा पर आए हैं, लेकिन ये समस्त अवतारों के उत्स कौन है? भगवान श्री कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो उसी श्लोक की हम आज प्रभुपद के तात्पर्य पढ़ने के बाद फिर भगवान का ही आविर्भाव तथा उनकी कुछ लीलाएं चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलं लोकं मृढयन्ति जुगे जुगे। एते चांस कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं मृढयन्ति जुगे जुगे। एते चांस कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं मृढयन्ति जुगे जुगे। एते चांस कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं मृढयन्ति जुगे जुगे। कोई आवृत्ति करना चाहते श्लोक?
एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं नूढयन्ति जुगे जुगे एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं जुगे जुगे एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं नूढयन्ति जुगे जुगे एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं नूढयन्ति जुगे जुगे एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं नूढयन्ति जुगे जुगे। शब्दार्थ एते ये सब, च तथा, अंश पूर्णांश, कलाः पूर्णांश के भी अंश, पुंसः परम पुरुष के, कृष्ण भगवान कृष्ण, तू लेकिन, भगवान भगवान, स्वयं साक्षात, इंद्रारि इंद्र के शत्रु से, व्याकुलम विचलित, लोकम सारे लोगों को, मुड़यंती सुरक्षा प्रदान करते हैं, जुगे जुगे विभिन्न युगों में। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की ही जय। अनुवाद उपर्युक्त सारे अवतार या तो भगवान की पूर्णांश, अंश या अंशांश कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि भगवान है। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान सदैव आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। कृपया दोहराइए, उपयुक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्णांश या अंशांश कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि भगवान है। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान सदैव आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। तात्पर्य, इस विशिष्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अन्य अवतारों से पृथक किया गया है। उनकी गणना यदि अवतारों में की जाती है, क्योंकि अहेतु की कृपावश वे अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। अवतार का अर्थ है नीचे उतरने वाला। भगवान के सारे अवतार, जिसमें साक्षात भगवान सम्मिलित है, विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न लोकों तथा जोनियों में होते हैं। कभी भी स्वयं आते हैं और कभी अनेक विभिन्न पूर्णांश, अंश या अंशांश कला या फिर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आवेशित अंश इस भौतिक जगत में विशिष्ट कार्य के संपादनार्थ अवतरित होते हैं। भगवान मूलतः समस्त ऐश्वर्य
तेज, जस, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते हैं। जब वे पूर्णांश या भिन्नांश द्वारा अंशतः प्रकट होते हैं तो यह समझना चाहिए कि उन विशिष्ट कार्य के लिए उनकी विभिन्न शक्तियाँ के प्राकट्य की आवश्यकता होती है। जब कमरे में बिजली की छोटे छोटे लट्टू जलते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं होता है कि बिजली घर केवल इन्हीं लट्टुओं तक सीमित है। उसी बिजली घर से बड़े बड़े औद्योगिक डायनामा चलाए जा सकते हैं। इसी प्रकार भगवान के अवतार सीमित शक्ति का ही प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उस समय उतनी ही शक्ति की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ भगवान परशुराम ने विरोधी क्षत्रियों का 21 बार संहार करके भगवान नृसिंह ने परम शक्तिशाली नास्तिक हिरण्यकशिपु को मार करके असामान्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली था कि अन्य लोगों के देवता भी उसके भ्रुकुटी विलास से कंपने लगते थे, किंतु कई बार तो वह उच्च लोगों के देवता आयु, सौंदर्य, संपत्ति, सामग्री तथा अन्य मामले में धनी थे। धनी मनुष्य से बढ़ चढ़कर होते हैं, तो भी वे सब हिरण्यकशिपु से भयभीत थे। इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि इस पृथ्वी में हिरण्यकशिपु कितना शक्तिशाली था, किंतु भगवान नृसिंह ने अपने नाखूनों से इस हिरण्यकशिपु की भी खंड खंड कर डाले। इसका अर्थ हुआ कि कोई चाहे कितना ही बलशाली क्यों न हो, वह भगवान के नाखूनों की शक्ति के साथ भी सामना नहीं कर सकता। जमदग्नि ने समस्त अवज्ञाकारी राजाओं को उनके राज्य में जाकर मारने की दैवी शक्ति दिखलाई। भगवान के शाक्य आवेश अवतार नारद, पूर्णांश अवतार वराह तथा प्रत्यक्ष आवेश अवतार भगवान बुद्ध ने जन समूह में श्रद्धा उत्पन्न की। राम तथा धन्वंतरी अवतार ने उनकी ख्याति का तथा बलराम, मोहिनी एवं वामन ने उनके सौंदर्य का प्रदर्शन किया। दत्तात्रेय, मत्स्य, कुमार तथा कपिल के उनके दिव्य ज्ञान का प्रदर्शन किया। नर तथा नारायण ऋषियों ने उनके त्याग का प्रदर्शन किया। इसी प्रकार भगवान के समस्त अवतारों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न स्वरूपों का प्रदर्शन किया, लेकिन आदि भगवान श्री कृष्ण ने भगवान का पूर्ण स्वरूप प्रकट किया। इस प्रकार इसी की पुष्टि होती है कि समस्त अवतारों के उद्गम है और उनका सबसे अलौकिक स्वरूप तो वह था जिसमें उन्होंने गोपियों के साथ अपनी लीलाएं की अंतरंग शक्ति का प्रदर्शन किया। गोपियों के साथ उनकी लीलाएं उनके सच्चिदानंद स्वरूप को प्रकट करने वाली हैं। यद्यपि वे ऊपर से प्रणय या काम जैसी लगती है, गोपियों के साथ उनकी लीलाओं के प्रति विशेष आसक्ति का कभी गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए। भागवत के 10वें स्कंद में इन लीलाओं का वर्णन है। गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाएं के दिव्य स्वरूप को समझ पाने के लिए किसी भी जिज्ञासु को यह भागवत अन्य 9 स्कंद द्वारा धीरे धीरे अग्रसर करना चाहिए। श्रील जीव गोस्वामी की कथा अनुसार शास्त्र सम्मत है कि भगवान श्री कृष्ण अन्य समस्त अवतारों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण के अवतार का कोई स्रोत है। परम सत्य के सारे लक्षण भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में निहित हैं और भगवद गीता में भगवान स्पष्ट घोषित करते हैं कि उनके समान या उनके बढ़कर कोई सत्य नहीं है। इस श्लोक में स्वयं शब्द उनकी पुष्टि करता है कि भगवान कृष्ण स्वयं ही अपने स्रोत है। यद्यपि अन्य स्थान में अवतारों को उनके कार्य के कारण भगवान कहा गया है, किंतु उन्हें कभी भी परम पुरुष नहीं कहा गया। इस श्लोक में स्वयं शब्द आश्रय तत्व के रूप में उनकी श्रेष्ठता का सूचक है। आश्रय तत्व कृष्ण अद्वय हैं। उन्होंने अपना विस्तार विभिन्न अंश, कलाएं तथा कणों के रूप में स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश रूप, तदात्मक रूप, प्राभव, वैभव, विलास, अवतार, आवेश तथा जीव के नाम से कर रखा है। ये सभी अनंत शक्ति से युक्त है और आपने अपने स्वरूपों के लिए सर्वथा उपयुक्त है। आध्यात्म विषय के पंडितों ने आश्रय तत्व कृष्ण का अत्यंत सावधानी से अध्ययन करके उनके 64 मुख्य गुण बताते हैं। भगवान के सारे अंश या श्रेणियों में
इन गुणों का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है, लेकिन श्री कृष्ण में ये गुण 100% पाए जाते हैं। स्वयं प्रकाश तदेगात्मक से लेकर अवतार तक उनके निजी अवतार विष्णु तत्व है, और इनमें से विष्णु तत्व में 93% तक है दिव्य गुण पाए जाते हैं। शिव जी में जो न तो अवतार है न आवेश नहीं, इन दोनों के बीच होते हैं, लगभग 84% गुण पाए जाते हैं। किंतु जीवन की विभिन्न अवस्थाओं वाले जीवों में 75% तक पाए जाते हैं। इस जगत के बद्ध अवस्था में इन गुणों का लेस मात्र ही पाया जाता है, और पवित्र जीवों में इसकी मात्रा भिन्न होती है। जीवों में सर्वाधिक पूर्ण जीव ब्रह्मा है, जो ब्रह्मांड के अधिष्ठाता है। उनमें 78% ये गुण पाए जाते हैं। अन्य देवता में इन गुणों की मात्रा कम होती जाती है। मनुष्य में तो अति अल्प मात्रा पाई जाती है। मनुष्य जीवन की पूर्णता का मानदंड यह है कि वह इन गुणों का 78% तक बढ़ाए। जीव में कभी भी शिव, विष्णु या भगवान कृष्ण के गुण नहीं आ सकते। कभी भी जीव 78% गुणों का पूर्ण रूप से विकसित कर दिव्यता प्राप्त कर सकता है, पर वह कभी भी शिव, विष्णु या कृष्ण नहीं बन सकता। हाँ, कालक्रम से वह ब्रह्मा बन सकता है। स्वर्गलोक के दैवी जीव हरिधाम तथा महेश धाम में ईश्वर के निरंतर सानिध्य में रहते हैं। सब धामों के ऊपर कृष्ण का धाम कृष्णलोक या गोलोक वृंदावन कहलाता है। जो जीव अपने में 78% या इससे भी अधिक गुण विकसित कर लेता है, वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात कृष्णलोक जाने की भागी बन जाता है। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुल लोकं मृडयन्ति जुगे जुगे। उपयुक्त सारे अवतार या तो भगवान की पूर्णांश अंश या अंशांश कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि भगवान हैं। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों के द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान सदैव आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी अपने किताब लिखते पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर। कितने लोग पढ़े इस किताब को? प्रारंभ से प्रभुपाद जी कहते कि यदि भगवान की कोई एक नाम हो, सिर्फ एक ही नाम हो भगवान का, तो नाम क्या होना चाहिए? कृष्ण है। भगवान की यदि एक नाम भी होगा तो एक नाम क्या होगा? कृष्ण है। अब उसकी पहले हम क्या लगाते हैं? हरे कृष्ण। हरे अर्थ राधा रानी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते कि अन्य जितने भी अवतार प्रकट हुए धरा पर, यहाँ 24 अवतार की वर्णन है, इसके आगे कहते कि ये 24 अवतार तो केवल ऐसे ही कहा गया है, लेकिन भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य है जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य नाले हैं। भगवान के अवतार को ऐसे गिनती नहीं किया जा सकता है। 6 प्रकार के भगवान के मुख्य अपराध जो अवतार है, जैसे उनकी लीलावतार, गुणावतार, शक्तैवश अवतार, उनकी पुरुषावतार और मनोन्तर अवतार, जुगावतार, ऐसे कई अवतारों के वर्णन होने पर भी कृष्ण ही कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही परम भगवान है। ब्रह्म संहिता में कहते कि दीपार्चिरेव ही दशांतरम अभ्युप्यत्य दीप्यायते विवृत हेतु समान धर्म जस्ता दुर्व ही च विष्णु त्वया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जैसे कोई एक लाइन में से हजारों दीप जल रहा है, यदियो सभी दीपों से एक ही जैसा आलोक हमको प्रकाश प्राप्त होता है, लेकिन उनमें से कोई एक दीप है जो सबसे पहला जल रहा था, उसी से अन्य दीपों को आलोक प्राप्त हुआ। तो वो कौन है? गोविंदम आदि पुरुषम। जैसे हम देखते हैं युगावतार एक युग में, प्रत्येक युग में अवतीर्ण हो, सब उनके लिमिटेड समय पर, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब ये धरा पर आते हैं, ब्रह्मा जी की एक दिन में सिर्फ एक बार आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितना चतुर्युग बीतता है? 1000 चतुर्युग बीत जाता है ब्रह्मा जी के एक दिन में। 24 घंटा से 12 घंटा तो सोते हैं, और 12 घंटे में ब्रह्मा जी के जो दिन 12 घंटे, उसी में कितने चतुर्युग, कितने युग चक्र जाता है? 1000 युग चक्र। 1000 बार आकर सत्य त्रेता द्वापर कली ऐसे चले जाते हैं। और एक ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु शासन करके जाते हैं। वही अभी स्वयं मनु से प्रारंभ करके अभी 7वां मनु है, 7वें मनु के शासन चल रहा है, वैवस्वत मनु। सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए एक चैतन्य महाप्रभु कहते कि वैवस्वत नाम यही 7म मन्वंतर 27 चतुर्युग ताहार अंतर 28 चतुर्युग द्वापर शेषे धामेर सहिते हये कृष्णेर प्रकाशे। ब्रह्मा जी का एक दिन में जो 14 मनु शासन करते हैं, उनमें से 7वां मनु के शासन काल जब चल आता है, अभी 7वां मनु के शासन काल चल रहा है, वैवस्वत मनु। ये वैवस्वत मनु को मनु ये इनको भी सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र है, और विवस्वान को भगवान ने ही गीता दिए थे। 4था अध्याय गीता में भगवान कहते कि इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वाने मानव प्राहो मनु इख्या को अब्रवीत है। गीता के ज्ञान भगवान कहते कि मैं सूर्यदेव विवस्वान को कहा था, विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को कहा। ये मनु कौन है? ये वैवस्वत मनु। ये वैवस्वत मनु भगवान के महान भक्त है।
ये इनके पूर्व जन्मों में महाराज सत्यव्रत थे, जिनके लिए भगवान मत्स्य अवतार में प्रकट हुए थे। इनके दूसरे नाम साधदेव भी इनको कहते हैं। तो इसलिए ये जो मनु, सातम मनु के शासन काल के एक मनु एकस्तर चतुर्युग शासन करते हैं। ये सातम मनु वैवस्वत मनु के शासन काल की जब 27 चतुर्युग बीत जाता है, युग चक्र 27 में बीत जाता है, 28वें चतुर्युग की जब द्वापर आता है, उस द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोलोक बिहारी, गोलोक बिहारी कृष्ण, जो जिनकी शरीर की कांति नवघन श्याम व तमाल श्यामल है। भगवान के और भी कई कृष्ण प्रत्येक युग में भी अवतीर्ण होते हैं, प्रत्येक द्वापर आता है। आप कहोगे तो केवल एक युग में भगवान श्री कृष्ण गोलोक से आते हैं, अन्य युग में क्या होता है? द्वापर तो कितना आता है? ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग में 1000 बार द्वापर भी आते हैं, लेकिन कृष्ण तो केवल एक ही द्वापर के अंत में प्रकट होते। तो अन्य द्वापर में क्या होता है? अन्य द्वापर में भी कृष्ण आते हैं, लेकिन वो कृष्ण गोलोक बिहारी कृष्ण नहीं होते हैं, गोलोक वृंदावन में रहने वाले स्वयं रूप कृष्ण नहीं है। ये वैकुंठ जगत में भी एक कृष्ण लोक है, उस कृष्ण ये वैकुंठ जगत से आते हैं, लेकिन वो कृष्ण के रूप श्याम वर्ण नहीं होता है, वो तमाल श्यामल नहीं होते हैं, नवघन श्याम नहीं होते हैं, इन्हीं दुर्बादल श्याम होते हैं। वो कैसे होते हैं? दुर्बादल श्याम, जैसे दुर्घास के कैसे कलर देखता है, व तोता की कलर जैसे हैं, पत्ते के हैं, ऐसी कलर के होते हैं, वो श्याम वर्ण के नहीं होते हैं। ये प्रत्येक द्वापर में भी जुगावतार की भूमिका निभाने के लिए द्वापर में भी कृष्ण आते हैं, लेकिन स्वयं कृष्ण नवघन श्याम तमाल श्यामल जो कृष्ण, वो केवल ब्रह्मा जी की एक दिन में एक ही बार आते हैं। ऐसे पिछले जो द्वापर गया उसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतीर्ण हुए थे। इसलिए ये चल रहा है वैवस्वत मनु के 28वें चतुर्युगी के द्वापर बीत गया। अभी कौन चल रहा है? कली चल रहा है, सत्य त्रेता द्वापर कली। इसलिए कहते हैं जब ये 28 चतुर्युग का अंत में ही कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं। कृष्ण की बात में फिर कौन आते हैं? कृष्ण वर्ण त्रिषा कृष्णम सांग पांग वस्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राय जजंती सुमेधसा है। इसकी बात में वही कृष्ण फिर है। और कृष्ण वर्ण के माने कृष्ण वर्ण को त्याग कर तब तक कांचन गौरांगी राधा रानी के वर्ण कांति को धारण करते हुए राधा भाव को अंगीकार करके ही गौरांग के रूप में अवतीर्ण होते हैं। सांग उपांग सभी यज्ञ संकीर्तन यज्ञ में को प्रकट होते हैं। कृष्ण गौरांग के रूप में, उनके सांग के रूप में विष्णु तत्व में दोनों आते हैं, अद्वैत और नित्यानंद। और उनके उपांग इनके शक्ति के रूप में गदाधर, उनके अस्त्र के रूप में हरे कृष्ण महामंत्र बा इनके स्वयं का सौंदर्यता भी ये एक अस्त्र है। और सारे पार्षदों को साथ में लेकर शिवास आदि गौर भक्त वृंद हैं, सभी अवतीर्ण होते हैं। इसलिए हम जानना चाहिए कि प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते कि दोनों अवतारी है, ये अवतार नहीं है। कृष्ण तथा गौरांग ये अवतारी है, उसमें दोनों में कोई अंतर नहीं। जो कृष्ण इसी प्रकार प्रत्येक द्वापर के अंत में कली के प्रारंभ में गौरांग आते हैं गौरव जो धर्म प्रवर्तन करने के लिए, लेकिन वो भी गोलोकवासी गौरव नहीं होते हैं। गोलोक में श्वेतद्वीप निवासी वो गौरांग महाप्रभु नहीं आते हैं। वो गौरांग कोई शक्ति वैसे अवतार बा ऐसे होकर आते हैं, युग धर्म को प्रवर्तन हरिनाम संकीर्तन प्रवर्तन करते हैं। तो इसलिए ये दोनों को अवतारी कहते हैं। सर्व अवतार सार शिरोमणि है, ये अवतारी है। श्री कृष्ण तथा गौरांग ये दोनों अवतारी है, ये अवतार नहीं है और समस्त अवतारों के स्रोत है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते कि अन्य जितने भी अवतार आए हैं ये उनकी कला है बा कला की कला है। अंग एते चांस एते च अंश ये भगवान का अंश है। एते चांस कला पुंस बा अंश की अंश कला है, लेकिन कृष्ण तो स्वयं भगवान है। कृष्ण के पास में प्रभुपाद जी लिखी 64 कला पूर्ण मात्रा में है। इसकी पूर्ण मात्रा में भगवान के पास में 64 कला है, कला में पूर्ण है। भगवान नारायण के पास में भगवान विष्णु के पास में यदि वो 60 कले रहते हैं
4 कड़ा अधिक किसके पास में है? कृष्ण के पास में। क्या है? यानी कि असमर्थ सौंदर्यता। भगवान इतनी सुंदर है, उनकी सुंदरता के साथ किसी की सुंदरता को तोड़ना नहीं की जा सकती है। इनकी रूप माधुरी, इसको कहते रूप माधुरी है, इनकी इतनी सुंदर है। इनको कोई भी नास्तिक व्यक्ति देखने पर भी वो भी वहीं घबरा जाता है, कौन है इतना सुंदर है? भगवान की जो इनकी रूप माधुरी, इनकी वेणु माधुरी, भगवान जो बांसुरी बजाते हैं, शंकर जी का ध्यान भी टूट जाता। भगवान शंकर ध्यान में जब बैठा रहते हैं, भगवान की बांसुरी की ध्वनि सुनने से वो तो ध्यान टूट जाता है। जब एक बार ध्यान टूट गया, देखे कि भगवान के रास बांसुरी सुन के देखे कि अरे ये तो रास चल रहा है, नृत्य देखे तो भागे सीधे कैलाश से। कहाँ है? भगवान के नृत्य में भाग लेने के लिए शंकर जी आ गए। जोगमाया देवी थे, वो पूर्णमासी के गए, रासमंडल में प्रवेश का तुमको अधिकार नहीं। वहां से जमुना के दूसरे पार में, वहां मानसरोवर में रुक दिए। वहां कहां भाग रहे हो? वहां एक ही पुरुष रहता है, एक ही पुरुष है, और वो गोविंदम आदि पुरुष है। और सभी स्त्रियां आरोप में, आपको वहां जाना है, बोले मुझे नाचना है तो स्त्री रूप धारण करना पड़ेगा, ऐसे नहीं जा सकते है? बोले ठीक है, कैसे भी हो, मैं नाचना है। बोला ठीक है, डुबकी लगाओ इसमें। मानसरोवर में डुबकी लगा दिया तो क्या हुआ? भोली गोपी, भोलेनाथ भी क्या बन गए? गोपी है। भोली गोपी है, भोली गोपी राधे राधे हैं। भोलानाथ भी गोपी बन गए, लेकिन मन की भावना तो अंतकरण में नहीं गया। शरीर तो मिल गया गोपी का, लेकिन गले में सांप। अभी जाओगे तो बंसीबट में रखा हुआ है, एक गोपी खड़ा है, गले में सांप है। वो भावना नहीं त्याग पाए कि मैं शंकर हूं। तो इसलिए फिर आ तो गए, लेकिन भगवान ने उस दिन रास नृत्य प्रारंभ करते ही कहे कि आप तो कोई अनक्वालिफाइड व्यक्ति इसके अंदर घुस गया है। आज नृत्य में आनंद नहीं आ रहा। जैसे शिवा संगर में नाचते नाचते एक बार वो ब्रह्मचारी घुस गया तो महाप्रभु कहे कि नृत्य में आनंद नहीं आ रहा है, अनक्वालिफाइड व्यक्ति कोई है। तो कौन अनक्वालिफाइड व्यक्ति आया? सारे गोपी लोग ने फिर ढूंढने लगे, कहाँ है, कौन है। घूमते घूमते उनको तो जो जोगमाया पूर्णमासी देवी ने वैशान्य कुंड में एक कोने में खड़ा कर दी थी। भोली गोपी, नया गोपी कोई के आओ है था खड़ा। गोपी ढूंढते ढूंढते पहुंच गई, ये तो नया गोपी कहाँ दिख रहा है इधर? कही कि यही तू कहाँ से आया, तेरे नाम क्या है, तेरे पिताजी का नाम है क्या है, माताजी का नाम क्या है, तेरे पति का नाम क्या है, हस्बैंड का क्या नाम है, गांव के नाम क्या, कितने पूछे। शंकर जी दिखावर कुछ बोल नहीं पाते, खड़े और लगा क्या मुखी लगाने लगी गोपियां। कहाँ से आ गई, कहाँ से आ गई तू? आगे आज हमारा नृत्य, हमारे कन्हैया को नृत्य में नाचने में आनंद नहीं आ रहा है। तो भगवान की जो बांसुरी बाजता है सभी मोहित हो जाते हैं। बात में शंकर जी भी मोहित हो जाते हैं, ब्रह्मा जी का ध्यान, ब्रह्मा जी भी मोहित होते हैं, ब्रह्मा सारे देवता अप्सरा सब स्तभित हो जाते हैं। तो ऐसे ही उनके जो वेणु माधुरी, भगवान की जो बांसुरी, ये विशेष है। भगवान की रूप माधुरी, वेणु माधुरी और लीला माधुरी, बचपन की जो लीलाएं, भगवान की जो बचपन की बाल लीलाएं, माखन चोरी आदि लीलाएं, मैंने ही माखन खाया, मैंने ही माखन खाया। बोले कि देखो सत्य है, त्रिसत्य देवता लोग ने स्तुति करते क्या है कि ये समस्त सत्य के उत्स है। फिर वो भी कहते मैं माखन, मैं नहीं माखन खाया, माखन खा के कहेंगे मैं नहीं, लेकिन वो अपने वचन को थोड़ा इधर करके वो प्रमाणित करते हैं, मैंने ही माखन खाया, मैं नहीं माखन। तो ऐसे जो कृष्ण की बचपन की जो लीलाएं, इतनी नटखट लीला, ये भगवान की किसी भी अवतार में ये लीलाएं नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र तो बड़े शांत शिष्ट है बचपन में, ये शांत रहने वाले नहीं है, ये तो नटखट है। कहाँ कहाँ कितने झूठ दिन में बोलते हैं, लेकिन फिर भी जब ब्रजवासी कहते कि नंद महाराज को गोवर्धन की लीला देखने के बाद गोवर्धन को उठाया 7 दिन 7 रात गोवर्धन देख, सारे ब्रजवासी लोग कहे कि नंद महाराज हमको लगता नहीं कि ये तुम्हारा लड़का है, सच बोलो ये कहाँ से लेके आया इसको, ये तुम्हारा लड़का है। एक तो कलर में तुम्हारे जैसे नहीं है, ये तो सब अलग कलर की है, आप तो गोरे हो, जसोदा भी गोरी है, आप भी गोरे हो, ये काले कहाँ से आया है?
और ये नहीं, मैं हमको लगता नहीं कि आपका लड़का है, ये कैसे उठाया गोवर्धन को है? ये भगवान है। हमको लगता है कि वो कहे कि नारायण सम वो कहे थे, गर्ग मुनि ने कहा कि गए थे तुम्हारे जो पुत्र वो नारायण के समान है, होगा ब्रजवासियों की रक्षा करेगा। तो कहे कि आप सच बोलो कौन है हैं? नंद महाराज करके हम लग रहा है कि भगवान है, नारायण है। अरे नंद महाराज लग रहा है क्या क्या बोलते हो, चुप रहो हैं। अरे हम देख जानते हैं इसके कैसे, हम हमको देख रहे डेली, इसका कार्यकलाप देख रहे हैं हमें घर में हैं? कितना कंप्लेन इसका नाम में डेली हमारे पास। इसके घर में माखन चुराया, किसके बच्चा को काट दिया, बच्चा कुछ उड़ा कर आ जाता, किसको क्या करता पता नहीं। इसकी दिन में 50 बार झूठ करता है? थोड़ा सा माखन के लिए है, माखन देखा कि लोग गोपियां इसको नचाते हैं? अरे ये कैसे भगवान हो सकता है? भगवान की जो बड़े सुंदर मधुर बचपन का जो नटखट लीला है, ये अन्य किसी अवतार में प्रदर्शित नहीं होता है। और बाप में लीला है इनकी जो परकिया रस में जो मधुर लीला है कि उनके साथ गोपियों के साथ है, ये कहीं नहीं। ये लीला और किसी के पास परकिया भाव से, परोकिया भावे जहाँ ब्रजेते प्रचार, ये ब्रज में जो परकिया भाव की जो लीलाएं हैं कृष्ण की गोपियों के साथ, ये और किसी अवतार में बाकी ही, ये स्वयं धर्म के रक्षक है। भगवान किसी लिए अवतीर्ण होते हैं धरा पर? परित्राणाय साधुनां विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जुगे जुगे भगवान प्रभुपाद जिसको अंत में तात्पर्य लिखते, भगवान जुगे जुगे अवतीर्ण होते हैं दुष्ट को विनाश करना, संत को पालन करना। इसमें से मुख्य कारण कौन सा है? परित्राणाय साधुनां, ये मुख्य कारण है। भगवान धरा पर अवतीर्ण होते हैं साधुओं को परित्राण करने के लिए, हैं साधुओं को सांत्वना देने के लिए। भगवान की ओर आने का कोई और दूसरे जो दुष्टों को विनाश करना है सेकेंडरी है। दुष्टों को तो अन्य अन्य अवतार, अन्य विष्णु अंश के द्वारा व अन्य शक्ति तत्वों की, दुर्गा के द्वारा व शंकर जी के द्वारा इनके संहार कर सकते हैं। लेकिन केवल भक्तों को विशेष आश्वासना देने के लिए धरा पर भगवान पधारते हैं। कृष्ण भक्त ही केवल 5 रस में भक्ति को आस्वादन करते हैं। भगवान नारायण की भक्त, विष्णु भक्त भी कहाँ तक शांत और दास्य रस की भक्ति करते हैं। लेकिन कृष्ण के पास में 2 कृष्ण भक्त ही और 2 भक्त 2 रस को आस्वादन करने में 3 रस को आस्वादन करते हैं, साख्य रस, वात्सल्य और माधुर्य रस। ये कृष्ण भक्तों में दिखाई पड़ता है। कृष्ण की भक्ति में इस तीनों रस को भी ये आस्वादन करते हैं। आप रामचंद्र जी को कोई भी अन्य विष्णु तत्व में सभी विष्णु के अवतार में से रामचंद्र श्रेष्ठ माने जाते हैं। लेकिन रामचंद्र जी की कोई सख्य लीला में है, कोई को भी हम देखते हैं कोई हाँ रामचंद्र जी तो सखा है। कौन है? सुग्रीव है, विभीषण है, ये सब है। लेकिन फिर भी इनकी हिम्मत कृष्ण की सखा की तरफ नहीं है। कभी कभी रामचंद्र को आलिंगन करते, लेकिन देखते कि हमारे चरण जैसे स्पर्श न करे। किसको? राम भगवान को जानते हैं, भगवान है, उनके चरण, हमारे चरण जैसे स्पर्श न करे, उनके शरीर को है भयभीत रह कर, ये संकुचित साख्य, संभ्रम साख्य। लेकिन कृष्ण के सखा तो क्या करते हैं? तुम्ही कौन बड़ लोक तुम्ही आमी सम, साख्य भावे सखा करे स्कंधे आरोहण। तुम्ही कौन बड़ लोक तुम्ही आमी सम। तो कौन सा बड़ा आदमी बन गया? नंद महाराज के लड़का हो गया, सोचते कि राजा के लड़का बड़ा बन गया, काल आएगा ना खेल में नहीं शामिल करेंगे। हैं? भगवान डर जाते थे ऊपर से, अरे मुझे खेलने नहीं देंगे लोग, मिलाएंगे नहीं है। हैं? यदि कभी कभी कृष्ण कुश्ती कर, जैसे प्रलंबासुर की वध में हार गए, कृष्ण का ग्रुप हार गया, बलराम जी जीत गए, तो फिर कृष्ण को बैठा के कान में लेना पड़ा। किसको? श्रीराम को। है प्रलंबासुर गया था बलराम, लेकिन एक बोले श्रीराम, ये कन्या मैं छोटा हूं, मैं नहीं ले सकता हूं। क्या नहीं लगा? 2 आते हैं, पकड़ते इसको कान में, भगवान की कान में बैठता है श्रीराम है। उसमें भगवान को अपार आनंद आता है। भगवान की ये जो साख्य रस की लीला अन्य किसी अवतार में नहीं है। साख्य भाव से, वात्सल्य भाव से माँ कान पकड़कर थप्पड़ लगा देती, बांध देती है। अति तुच्छ ज्ञान करें लालन पालन। माता अति तुच्छ ज्ञान करके ही मुझे लालन पालन करता है, कान पकड़ के थप्पड़ लगा देता है, बांध भी देता है।
गोबर लाकर शरीर में लीप देता है, गोमूत्र में स्नान करा देता है? कैसे कैसे लीला है? गोपियां के तो भगवान कहते कि गोपियां की जो गाली है ये वेद का स्तुति से भी मुझे अच्छा लगता है। ये गोपियां जो गाली देते हैं ना, वो गाली जो इतनी मुझे इतनी अच्छा लगता है। ये कपटी लंपट कहाँ है, ऐसे शब्द बोलकर मुझे कितने प्रकार गाली देते हैं। लेकिन ये गोपियां की जो गाली है वो तो मुझे वेद की स्तुतियों से भी अधिक प्रसन्न करने वाला है। मैं तो कभी कभी वेदों की गोपियों की मान को तोड़ने के लिए उनके चरण में भी गिर जाता हूँ। देही पाद पल्लवम है मुदारम है, करगरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देही में पाद पल्लव मुदारम है। राधा के चरण में गिर जाते कभी कभी कृष्ण, उनके मान को भंजन करने के लिए। अशेष कोटि ब्रह्मांड के नायक होते हुए भी है। तो भगवान की जो ब्रज की लीला है, परकिया रस में परकिया भाव से जो गोपियों के साथ उनकी जो संबंध है, रास आदि नृत्य लीला, ये अन्य किसी अवतार में नहीं देखते हैं। इसलिए असम ऊर्ध भगवान कहते कि गीता में प्रभुपद लिखते कि वो कहते कि वो असम ऊर्ध है, उनके समान कोई नहीं है, उनके ऊर्ध्व में कोई नहीं है। अन्य सारे अवतार आते हैं, बहुत कुछ भगवान के अन्य सारे अवतार आते हैं, लेकिन भगवान की समकक्ष कोई नहीं है, व उनसे ऊर्ध्व में कोई नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को सुखदेव गोस्वामी कहते कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इनकी कोई आदि अंत नहीं है, उनकी कोई उत्स नहीं है। भगवान सभी के उत्स, कृष्ण सभी के उत्स है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कोई उत्स नहीं है। लेकिन फिर वो अजन्मा होते हुए भी फिर जन्म लेते हैं। आज अजन्मा का जन्मदिन है। अजन्मा कहते हैं उनका जन्म नहीं है, ये समस्त अवतारों के स्रोत है। उनका ही पहला विस्तार के रूप में कौन है? बलराम है। वो ही मूल संकर्षण माने जाते हैं। वही बलराम से फिर चतुर्भुज आते हैं। द्वितीय संकर्षण से फिर पुरुषावतार आते हैं, कारणकसाई, गर्भोदकसाई, क्षीरब्धिसाई विष्णु आते हैं। अरे क्षीरोदकसाई विष्णु ही समस्त अवतारों की सब उनसे माध्यम से सब आते हैं। ये परमात्मा रूप में प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में निवास करते हैं, और सभी अवतार भी उन्हीं के माध्यम से आते हैं। किनके माध्यम से? क्षीरोदकसाई विष्णु के माध्यम से आते हैं। लेकिन कृष्ण केवल ब्रह्मा जी की एक दिन में एक बार धरा पर पधारते हैं, लेकिन भगवान जो है धरा पर आते हैं तो उनके शरीर में सारे अवतार समय रहते हैं। क्षीरोदकसाई विष्णु भी उनके शरीर में समा जाते हैं। किनके शरीर में? कृष्ण के शरीर में है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के काम नहीं है क्या, और राक्षसों को मार धर करना ये सब इनकी काम नहीं है। इसलिए कहते कि स्वयं रूपे गोप वेश आमी गोप ज्ञान, वासुदेव क्षत्रिय वेश आमी क्षत्रिय ज्ञान। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि स्वयं रूप में कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण क्या सोचते हैं? स्वयं रूप में गोप वेश आमी गोप ज्ञान, सोचते कि मैं तो नंद गोप की लाला हूं। मैं नंद गोप की लाला हूँ, स्वयं रूपे गोप वेश। और उनके कैसे अंतकरणी भावना होता, मैं ग्वाला हूँ, गोपाल हूँ। वो पगड़ी बांधते हैं, मयूर की पंख डालते हैं, मुकुट नहीं धारण करते हैं। स्वयं रूप में भगवान श्री कृष्ण कभी मुकुट धारण नहीं करते हैं, कभी छत्री धारण नहीं करते हैं, कभी जूता नहीं पहनते हैं। स्वयं रूप में कृष्ण कहाँ रहते हैं? ब्रज में ही रहते हैं। स्वयं रूप में कृष्ण सदा ब्रज में ही रहते हैं। कृष्ण एक जदु संभूत जस्तु ब्रजेंद्र नंदन वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। आराध्य भगवान ब्रजे सतनय तद्धाम वृंदावनम, रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण जा कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम प्रेम पुमार्थ महान, श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रोदरनापरः। भगवान चैतन्य महाप्रभु की ये मत है। गौड़ीय दर्शन, गौड़ीय वैष्णव की जो फिलोसफी व दर्शन है, शिक्षा है, ये है। हमारा आराध्य देव ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है। आराध्य भगवान ब्रजेशतनय, जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ने, जो ब्रजेंद्र नंदन जो कि सॉरी ब्रज में जो राजा है नंद महाराज, उनकी जो लाला है वो हमारा
आराध्य देव है। हाँ? चैतन्य महाप्रभु कहते कि कृष्ण शब्द रे बहुअर्थ नामानी, मैं बहुअर्थ कृष्ण शब्द का नहीं मानता हूं। बहुत नाम है, गोपाल सहस्र नाम, विष्णु सहस्र, बहुत कुछ है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते कि कृष्ण शब्द बहुअर्थ नामानी, दो अर्थ केवल मैं स्वीकार करता हूं। क्या? श्याम सुंदर जसोदा नंदन दुई मात्र जानी। कृष्ण शब्द का ज्यादा अर्थ नहीं जानता हूं। दो अर्थ क्या? श्याम सुंदर जसोदा नंदन, ये जसोदा के लाला है, और श्याम सुंदर इनको राधारानी पुकारती है। राधारानी के श्याम सुंदर कहकर पुकारती है। जो श्याम सुंदर कृष्ण वही हमारा आराध्य है, वो दुर्वादलो श्याम हमारा आराध्य नहीं है। ये श्याम सुंदर कृष्ण, इसलिए ये है हमारा आराध्य देव है। ब्रजेश तनय कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। और जो कि लेकिन वासुदेव क्षत्रिय वेश, वासुदेव वासुदेव कृष्ण, जो कि कंस की जल बंदीशाला में वसुदेव की पुत्र के रूप में, देव की वसुदेव की पुत्र के रूप में जो जन्म लिए कृष्ण, ये तो अपने को क्षत्रिय ज्ञान करते हैं, कहते कि मैं वसुदेव की पुत्र हूं, इसलिए उनके पास में क्षत्रिय की बुद्धि रहती, क्षत्रिय ज्ञान। आप ब्रजमंडल परिक्रमा करते हो, देखे कि अक्रूर घाट आता है, अक्रूर घाट से कहते कि यही है, सीमा है किसका? वृंदावन का, मथुरा शुरू हो गया यहीं से। तो वहीं से वो अक्रूर घाट से ही ब्रजेंद्र नंदन ब्रज में रहे, और देवकी ने क्या, देवकी नंदन गए उधर है, जो कि वसुदेव नंदन गए। जब वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की शरीर से, ब्रजेश तनयसी शरीर से निकल के चले गए, उधर मथुरा में प्रवेश किए, तो बोले कि ग्वाला का वेश और अच्छा नहीं लगता है, अभी हमको क्या चाहिए? राजवेश चाहिए। वासुदेव नहीं, वसुदेव क्षत्रिय वेश, वासुदेव क्षत्रिय, आमी क्षत्रिय ज्ञान, मैं राजपुत्र हूं। ए धोबी, कपड़ा सोलाओ, किसका सुखाया कपड़ा है ये सब हमको तो, और ग्वाला वेश अच्छा नहीं लगा है। और धोबी थोड़ा कहा कि ये तुम इतना हिम्मत है, कंस का भेष पहनना, राजा के भेष, थोड़ा डांटा इनको है। गए बस एक प्रहार शरीर से गर्दन को निकाल दिया बस। फिर उसके सारे कपड़ा लेके फिर पहन के अच्छा से उसे जो सिलाई करने वाला भी आ गया, उसको फिट करके काट के ठीक सामान मैंने क्या साइज की बना दिया है। लेकिन इसीलिए, लेकिन अभी हम कहेंगे तो भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं रूप में ब्रजेश, ये चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दिया, क्योंकि रूप गोस्वामी ने 2 नाटक लिख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन को एक ही किताब में लिखना चाहते थे, पूरे पुस्तक, पूरे जो कृष्ण का जो संपूर्ण लीला को उन्होंने एक किताब में रखना चाहते थे। एक ही, जैसे लड़ा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, एक ही पुस्तक में पूरा लीला, मथुरा, द्वारका और वृंदावन की लीला को एक ही किताब में रखना चाहते थे हैं? लेकिन ऐसे तो प्रारंभ कर दिए थे, मगर यहाँ बैठकर, मैंने वृंदावन में बैठकर गोस्वामी अपने स्थान पर कहा, राधा दामोदर मंदिर में, वहाँ बैठकर भजन कुट में लेकर शुरू कर दिए प्रारंभ करके। तो फिर पुरी में जा रहे थे, महाप्रभु को भी थोड़ा मिलना है, कुछ सलाह लेने के लिए। तभी जब वहाँ पहुँचे, जाते जाते रास्ता में जब ये उड़ीसा के बॉर्डर आ गया, तो वहाँ पर एक गांव आज भी है, सत्यभामापुर। सत्यभामापुर में विश्राम कर रहे थे रात्रि में, और देखिए कि सत्यभामा स्वप्न में आई हैं। सत्यभामा जो स्वप्न में आई, अपूर्व सुंदरी देखकर स्वप्न में रूप गोस्वामी सोच रहे थे कौन है। उन्हें परिचय दिया कि मैं सत्यभामा हूं, मैं कृष्ण की द्वितीय पत्नी सत्यभामा, मैं तुमको आशीर्वाद देने आया हूं। तुमने जो किताब लिख रहा है ना, एक किताब को एक किताब में सारा चरित्र नहीं लिखना कृष्ण का पूरा है, ये द्वारका लीला को अलग करना। द्वारका कृष्ण की जो द्वारका लीला है उसको सेपरेट पुस्तक में लिखना। क्यों? सत्यभामा को चिंता हो गई, अरे यदि एक ही किताब में सारा लीला लिखेगा और कृष्ण ही हीरो रहेंगे तो हीरोइन कौन बन जाएगा? हीरोइन फिर राधारानी बन जाएगी, वो सत्यभामा का क्या? एक किताब में नहीं लिखना, द्वारका लीला को सेपरेट करना है। तो वो तो समझ गए रूप गोस्वामी, लेकिन करेंगे। फिर गए पुरी तक गए, पुरी में जाकर सनातन रूप और हरिदास ये मंदिर में नहीं जाते थे, जगन्नाथ मंदिर में अपने बहुत पतित मानते थे। यदि चैतन्य महाप्रभु साथ में इनको लेके जाना चाहते थे, लेकिन कहते थे कि नहीं, हम योग्य नहीं है। लेकिन जाकर हरिदास ठाकुर के पास रुके,
महाप्रभु ने जब आए देखे कि रूप गोस्वामी को देखकर बड़ा प्रसन्न हुए हैं, आलिंगन के रूप में लेके देखे कि रूपो कुछ लिख रहा है, लिखा था, पढ़े 2-4 पंक्ति पढ़े, पढ़ के कहे कि रूपो ब्रजते न कृष्ण को ब्रजते ब्रजते बाहर ब्रज की बाहर कृष्ण को ले जाना नहीं है, क्योंकि ब्रज की बाहर कृष्ण को मत ले जाओ। कृष्ण एक जदुसंभूत जस्तु ब्रजेंद्र नंदन वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। चैतन्य महाप्रभु कहे कि हे रूप गोस्वामी, हे रूप, कृष्ण को ब्रजते बाहर ना करियो, बाहर में ले जाना नहीं, ब्रज में बाहर मत जो। तो उन्होंने रुद्र जामल से श्लोक कोट करके महाप्रभु ने शास्त्र का उदाहरण देकर कहे कि देखो ये जो जदुवंश में जन्म होने वाला जो कृष्ण है वसुदेव के पुत्र के रूप में, और जो जस्तु ब्रजेंद्र नंदन ब्रजराज नंदन जो है, दोनों में अंतर है। ये जो ब्रजराज नंदन है ये ब्रज छोड़ के कभी भी बाहर नहीं जाता है। वृंदावन परित्यज्य पादमेकं, वृंदावन के एक पैर भी बाहर नहीं रखता है। इसलिए तुम ये तीनों को एक किताब नहीं है। चैतन्य महाप्रभु भी आके फिर बोल दिए, बोले नहीं, ये ब्रज की लड़ाओं को अलग किताब करो और द्वार की लड़ा को सेपरेट है। ये वासुदेव कृष्ण का लड़ाई है, ये ब्रजेंद्र नंदन की लड़ाई है। ये रास आदि नृत्य आदि ये सब ब्रजेंद्र नंदन करते हैं, इनकी काम और कुछ नहीं है। बांसुरी बजाना और गाय चराना, दिन में गाय चराना, रात में गोपियों के साथ में नाचना। ये आनंद में रहते, इनको कुछ लेना देना नहीं, राक्षस को मारना धरना ये सब काम इनका नहीं है। इसीलिए वासुदेव स्वयं विष्णु क्षीरोदकसाई विष्णु वासुदेव कृष्ण के रूप में जो आए वो आकर इनके शरीर में समाकर रहते ब्रज में, जब तक राक्षस को मारधर करना पड़ता है। अब राक्षस की मारधर का खत्म हो गया, फिर वो चले गए कहाँ, फिर वृंदावन छोड़ के मथुरा में प्रवेश कर गए। इसलिए गौड़ीय वैष्णव दर्शन में यदि वो सब पब्लिक में कहना मना है, शास्त्र प्रभुपाद ने जो चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद जिसको जो तात्पर्य में आलोचना करते हैं, लेकिन भागवत में कहते कि नहीं है, इसको तो ऐसे पब्लिकली चर्चा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कोई पब्लिक नहीं, सारे भक्त लोग बैठे हो, इसलिए मैं थोड़ा कहा कि किस प्रकार दोनों में चैतन्य महाप्रभु की दोनों में अंतर है, वासुदेव कृष्ण और ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। इसलिए जीव गोस्वामी अपने गोपाल चंपू में लिखते हैं कि जिस समय कंस की बंदीशाला में जन्म हुए, किसका, कृष्ण जन्म हुए हैं, ये कौन सा भाद्र महीना की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, अर्धरात्रि के समय में है, भगवान श्री कृष्ण कंस की बंदीशाला में आविर्भूत हुए हैं माँ देवकी की गर्भ में से। और लेकिन उसी समय में भी गोकुल में भी नंद महाराज की पत्नी कौन, जसोदा भी गर्भवती थी। जसोदा की गर्भ से ऐसे ही साधारण दृष्टि हम सोचते कि एक ही कन्या का जन्म हुआ, एक कन्या जन्म ली है। लेकिन यदि हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आचार्य की टीका को पढ़ेंगे या हरिवंश पुराण पढ़ेंगे, हरिवंश पुराण के आधार पर माँ जसोदा ने एक केवल लड़की को नहीं जन्म दी, एक लड़की को और एक लड़का को, दोनों जामल हैं। जोगमाया भागवत में कई जगह पर कहे कि जोगमाया जो इनकी बहन है, किसकी, कृष्ण की बहन है। कृष्ण की बहन कैसे हो सकता जोगमाया, यदि वो यदि बहन है तो फिर वो भाई बहन दोनों है ना, कृष्ण फिर उनकी भाई है। तो कई प्रमाण है जो कि आचार्य लोगों ने विश्वनाथ चक्र भूरी प्रमाण देते हैं कि जो जन्म की जो जसोदा ने जन्म दी है वो एक ही केवल लड़की को जन्म नहीं दी थी, एक लड़का भी उसके साथ जन्म हुआ था। इसलिए जब वसुदेव ने जब इनको लेकर जाते हैं अपने पुत्र को कृष्ण को, जिन्होंने इनको परिचय भी दिया, कहा कि हे पिता माता दोनों की स्तुति तो बहुत सुंदर भाव से वर्णन है कि देवकी ने स्तुति की, फिर जो वसुदेव ने स्तुति की, फिर देवकी ने स्तुति की है। अब भगवान ने फिर इनकी स्तुति सुनकर प्रसन्न होकर हाथ जोड़ करके उनको फिर कहे कि देखो आए, इनको चतुर्भुज रूप में दर्शन भी दिए, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, और कहे कि हे माता पिता हैं, आपका पुत्र मैं पहले बार नहीं हो रहा हूँ, पहले भी 2 बार हो चुका है, ये तीसरे बार आपकी पुत्र बन के मैं आ रहा हूँ। हैं आप लोग ने पहले सत्ययुग में सुतपा और पुष्णि के रूप में थे हो, और आप लोग ने 10,000 साल तपस्या किया था, क्या खाकर,
सूखे पत्ता और सूखा घास खा के दुर्वासा ऐसा ही तपस्या किया। 10,000 साल तपस्या करने के बाद मैं प्रसन्न होकर आपको आया, आपके सामने कहा कि वरदान मांगो, कुछ चाहे जो चाहिए मांगो। तो आप लोगों ने कहा कि हमको आपके समान एक पुत्र चाहिए। तो भगवान कहे कि मेरे समान कौन हो सकता है, अर्थात आप मुझे ही पुत्र रूप में चाहते हो। इसलिए भगवान कहे कि ठीक है, मैं देखा कि आपके मन में और किसी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं था, इसलिए मैंने स्वीकार किया था 3 बार मैं आपकी पुत्र बनकर आऊंगा। इसलिए सत्ययुग में पहले बार मैं आया था पुष्णि गर्भ के रूप में, माता पुष्णि और पिताजी पुष्टपा थे, तो इसलिए पुष्णि गर्भ के रूप में मेरी अवतार हुआ था। चैतन्य महाप्रभु कहते कि यही जो पुष्णि गर्भ है, इन्होंने ही ध्रुव महाराज को जाकर वरदान दिए थे। ध्रुव महाराज के जो वरदान देने के लिए उनके समक्ष में प्रकट हुए थे, ये पुष्णि गर्भ। ये पहले अवतार में इसी आपके पुत्र बनकर पुष्णि गर्भ के रूप में आया था। और आप वही सुतपार पुष्णि, फिर आप लोग दोबारा आए हैं मेरी किस रूप में, कश्यप और अदिति के रूप में फिर आप प्रकट हुए हैं। तभी मैं द्वादश गर्भ में, माता अदिति के द्वादश गर्भ में, आदित्यानांग अहंग विष्णु, मैं अदिति के पुत्र के रूप में वामन के रूप में प्रकट हुआ है। द्वादश गर्भ में वामन के रूप में प्रकट हुआ था। अभी हे माता पिता, आप वही कश्यप और अदिति हो, अभी किस रूप में आए हो, अभी आए वसुदेव और देवकी के रूप में आए हैं। और अभी मैं तुम्हारे तीसरे बार पुत्र बन के आ रहा हूँ, वासुदेव, वासुदेव के रूप, वासुदेव व देवकी नंदन कृष्ण के रूप में अवतार लिया। इसलिए ये मेरे शेष है। 3 बार आपको वचन दिया था, 3 बार पुत्र के रूप में आया है, इसलिए आपके पुत्र बना। लेकिन जो जशोदा नंदन कृष्ण, ये तो उनके नित्य पुत्र है। किनके? जशोदा, जशोदा कृष्ण, जशोदा नंद, जशोदा के लाला जो कृष्ण है ब्रजेंद्र नंदन, ये तो सदा सदा के लिए उनके पुत्र ही हैं। ये कभी ऐसा, वो नित्य गोलोक वृंदावन में भी उनके पुत्र के रूप में रहते हैं, सदा के लिए रहते हैं। लेकिन नित्य गोलोक वृंदावन में भगवान तो सदा नित्य किशोर की वेश में रहते हैं, सदा 14 साल के बाप 15 साल के लड़के जैसे रहते, सदा के लिए रहते, नित्य किशोर। वहाँ पर केवल गाय चराते हैं, गोपियों के साथ में रास रचाते हैं। वहाँ पर जो भगवान की जो बचपन की लीलाएं, जैसे यहाँ पर आकर सो लीलाओं को किए, ये लीला केवल मानस में रहता है। किनकी? नंद महाराज कहते कि पहले कभी था, छोटा था, ऐसे ऐसे लीला करके आया था, ऐसे वो करके आए थे, ऐसे केवल मन में ही चिंतन रहता है, लेकिन प्रैक्टिकल वहाँ पर नहीं हो पाता है। प्रैक्टिकल रूप में तो सदा नित्य किशोर के वेश में रहते हैं। इसीलिए भगवान की जो अन्य से भक्त रहते हैं, वात्सल्य रस के भक्त रहते हैं और जो साख्य रस के भक्त रहते हैं, इनको सब आनंद देने के लिए भगवान यहाँ पर प्रकट होते हैं। जैसे वो संतों को आश्वासना देते हैं, साथ साथ उन्होंने ये लीलाओं को प्रकट करके हमको आकर्षित कराते हैं कि ऐसे लीला मेरे साथ करोगे तो यहाँ आ जाओ। कहाँ? ऊपर आओ, ऊपर आ जाओ, गोलोक वृंदावन में आकर हमको बुलाते हैं, वहाँ आओ। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने आकर भी हमको बोला है, क्या बोला है? हरिनाम संकीर्तन प्रदान करके ही गोलोक के प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन है, ये गोलोक का प्रेम धन है। वहां से लेकर ये राय कहे कि ऐसे नाचो गाओ, फिर चलो नित्य धाम में जहां सदा नाचोगे गाओगे, सदा ही आनंद है। भगवान इसी प्रकार लीलाओं को आकर प्रकट किया करते हैं इधर, हमको आकर्षित करने के लिए है। किसी भी रस में तुम मुझे प्यार कर सकते हो, शांत रस में, दास्य रस में, साख्य रस में, वात्सल्य माधुर्य, किसी भी रूप में तेरी मेरे प्रति आकर्षण है, तो आप कहते क्योंकि कृष्ण सर्वाकर्षक है। कृष्ण शब्द जो कृष्ण धातु से आता है, उसके अर्थ ही सर्व आकर्षक है, सभी को आकर्षण करने वाले हैं। इसलिए भगवान आकर लीलाओं को यहाँ प्रकट करते हैं और अपने नित्य सिद्ध परिक्रम को लेकर आते हैं। भगवान किसी बद्ध जीवों के साथ में लड़ा नहीं करते हैं। मौसूद ने भगवान कोई बद्ध जीवों के साथ लड़ा करते, बद्ध जीवों से लड़ा कर कभी भी नहीं करते। जीव गोस्वामी कहते कि अपने संदर्भ में भगवान अपने स्वयं सो पार्षद शिव धाम सह अवतरी, भगवान अपने स्वयं का पार्षद, स्वयं का धाम, सब कुछ परिक्रम को लेकर यहाँ पर आते हैं। जैसे कोई ड्रामा पार्टी आता है, वो कोई भी वैसे घुमा फिरा लोग को लेकर ड्रामा में थोड़ी कहते कि एक्टिंग रोल कर, नहीं, तो पहले से वो ट्रेंडाब रहते पूरे माने ट्रेंडाब होते हैं। इसलिए भगवान ने ये बद्ध जीव दुनिया में से किसी को लेकर अपने लीला में भाग में लगाते नहीं है,
चाहे जय विजय वो नहीं को ये कोई क्या हिरण्यकश्यप के हिरण्यक्ष हिरण्यकशिपु बन जाता है, शिशुपाल दंतवक्र बन गया है, जगाई माधाई बन गया है, रावण कुंभकर्ण बन गया है, ये इसी जगत के नहीं होते हैं। ये भगवान के नित्य पार्षद है। चाहे भगवान हीरो बनते हैं लेकिन ये विलियन बनते हैं, विलियन बनने के लिए भी वहाँ के लोग चाहिए, यहाँ के आदमी नहीं चलेगा है। तो इसलिए भगवान ने नित्य परिक्रम को अपने नित्य धाम से लेकर आते हैं, आकर यहाँ पर लीलाओं को प्रकट करते हैं। हाँ, यहाँ पर आकर लीलाओं को हमारे सामने प्रकट करके ही फिर हमको आकर्षित करते हैं। नृसिंह अवतार में जैसे कहे, देख प्रहलाद बनना कि हिरण्यकशिपु बनना, सोच ले। हिरण्यकशिपु बनेगा फाड़ डालूंगा ऐसा ही, है। अब प्रहलाद बनेगा तो देख मेरे गोद में बैठोगे। सब लीला भगवान ने आकर हमको सिखाते हैं। इसी प्रकार कृष्ण की लीला में भी भगवान जब आए हैं सारे पार्षदों को साथ में लेकर आते हैं। लेकिन भगवान की लीला दो स्थान में सदा चलते हैं। एक तो नित्य लीला जो कि नित्य गोलोक वृंदावन में सदा सदा के लिए चल रहा है, और उनकी लीला कहीं ना कहीं ये भौतिक ब्रह्मांड में भी चल रहा है, इसको भौम लीला कहते हैं। जैसे अभी 5000 साल पहले इसी पृथ्वी धरा पर भगवान की लीला चलता था। भगवान श्री कृष्ण ने लीला को प्रकट करा के सबकी प्राकट्य लीला इसी। तो इसी प्रकार किसी ना किसी ब्रह्मांड में फिर भगवान की लीला चल रहा है। ये चलते रहता है, किसी ना किसी लीला में लीला, ये ड्रामा पार्टी चलते रहते, घूमते रहता है, एक ब्रह्मांड से दूसरे में तीसरे में चलते रहता है। तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की जो बद्धजीव जब शरीर त्यागता है, हम जो शरीर त्यागते हैं, शरीर त्यागने के बाद कोई साधक जो साधन भक्त करता है, फिर भी वो डायरेक्ट नित्य गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं करता है। ये पहले इस पार्टी में भेजा जाता। कहाँ? जो लीला इस भौतिक ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं चलता है। ये सनातन शिक्षा में चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं सनातन गोस्वामी को, मध्य लीला के 20 चैप्टर में चलिए कहते कि प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कि साधक जो है ये साधन करके जब शरीर त्यागता है, योग्य बना है अनर्थ सब, लेकिन फिर भी वो डायरेक्ट तुरंत नहीं जाता नित्य गोलोक वृंदावन में। उसको इसी भौतिक ब्रह्मांड में जहाँ लीला चलता है उसमें भेज दिया जाता है। वहाँ जाकर किसी नित्य सिद्धा गोपी की गर्भ से जन्म लेने से इसके संपूर्ण अभिमान संपूर्ण नष्ट हो जाते हैं। ये भौतिक उपाधि अभिमान सब नष्ट हो जाते, फिर उसके अभिमान आ जाता है, गोपी का अभिमान व गोप बालक के अभिमान उसके आता है। मैं गोप बालक हूँ, मैं गोपी हूँ, ये भावना संपूर्ण रूप पे स्थित हो जाता अंतःकरण में। तभी फिर वो क्वालिफाइड बनता कहाँ जाने के लिए? नित्य गोलोक वृंदावन में। इसलिए भगवान आकर इस लीला करके हमको सिखाते हैं। यहाँ पर आते हैं इस लीला को करके सिखाते हैं। इसलिए ये जो वसुदेव नंदन है, जो वसुदेव की पुत्र है, कंस की बंदीशाला में भाद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की अर्धरात्रि में इनकी प्राकट्य हुई थी। उसी समय में भी गोकुल में महावन गोकुल में भी नंद महाराज की पत्नी यशोदा की गर्भ से भी एक पुत्र और एक पुत्री जन्म लिए। कृष्ण तथा उनकी बहन जोगमाया दोनों जन्म लिए थे। बाद में जो भी देवकी और वसुदेव दोनों बड़े भयभीत होने लगे कंस की भय है, क्योंकि आप सारे कथा कहूँ बहुत लंबा, ठीक है, तो भी आप सुने हैं कि जानते हैं कि क्योंकि कंस किस प्रकार देवकी के विवाह उत्सव में स्वयं रथ में सारथी बनी थी। देवकी और वसुदेव बैठे हुए थे, तो उनके जो शादी का जो प्रोसेसन जा रहा था रथ में ही ये स्वयं रथ हाँक रहा था। कौन? कंस ने। और बड़े प्रेम से अपने बहन को प्रसन्न करना चाहता था कंस। किसको? देवकी को। लेकिन जो रथ हाँक के ले जा रहा था स्वर्गवाणी हुआ, स्वर्ग से शून्यवाणी हुआ कि कंस तो मूर्ख है, मूर्ख कंस, जिस स्त्री को प्रसन्न करने के लिए तू जिसका शादी का रथ हाँक रहा है उसी की गर्भ का अष्टम संतान तुझे वध करने वाला है। इतना ही सुना, ये देवकी का अष्टम गर्भ मुझे मेरे मृत्यु का कारण बनेगा। और रथ का जो पकड़ा था क्या रथ का लगाम, जो घोड़ों की लगाम पकड़ा, तुरंत लगाम छोड़ा, इसका केस पकड़ लिया। किसका? देव केस पकड़ के बाएं हाथ में, दाहिने हाथ में तलवार निकालना और उसको मारने के लिए उद्यत हो गया। वसुदेव सारे हाहाकार मच गया है।
वो क्या करेंगे, वसुदेव कहे क्या चल रहा है, वो भी है तुरंत उसको हाथ पकड़े कंस के कहे कि देखो, समझाने लगे इसको, है तुम ऐसे अधैर्य कैसे हो रहे हो, तुम तो सूरवीर हो कंस, है भोज अंधक और भोज वंश में तो तिलक हो, तुम इतनी बड़े महान जदुवीर हो, और तुम इसे किसी स्त्री को वध करोगे, इसमें स्त्री हत्या कोई नहीं करता है, और फिर उसके शादी के उत्सव में फिर ये तेरे बहन है, तुम इसको वध करना ठीक नहीं है। बहुत कुछ समझाने पर भी कंस समझा नहीं। कंस अपने प्रयास से कभी भी रुकने के लिए तैयार नहीं था। तभी वसुदेव के नाम, दूसरे नाम भी अनकदुंदु भी था, ये बड़े प्रसिद्ध थे अपने सत्य वचन के लिए, हैं जो बोलते थे कभी अपने जो वचन कहते थे उसको जीवन में पालन करते थे। इन्होंने कहा कि कंस सुन, तेरे मृत्यु तो तेरे बहन के हाथ से नहीं है, ये बहन के गर्भ से जो 8वां गर्भ में संतान उत्पन्न होगा वो तेरे मृत्यु के कारण बनेगा, हाँ है ना। तो इसलिए तू मेरे वचन को स्वीकार कर, तेरे बहन के से जो संतान उत्पन्न करेंगे, जो होंगे, तेरे बहन के पुत्र को एक एक करके मैं ला के तुझे सौंप दूंगा, अर्पण कर दूंगा। तेरे तो बहन से तेरे शत्रुता नहीं है, तो उनके शत्रु उनके पुत्र से है, हमारे पुत्रों से जो देवकी के गर्भ से जन्म होंगे उनके साथ तुम्हारी शत्रुता है। तो इसलिए ये बात उसको पसंद आ गया, किसको, कंस को, विश्वास कर लिया, जो केस पकड़ा था छोड़ दिया, और फिर रथ पहुंच गया किसके घर में, वसुदेव के घर में। ये संबंध, इनके संबंध प्रकृति में कैसे जो, क्योंकि पूरा हिस्ट्री इतिहास कहता है कि प्रकृति में मथुरा के राजा एक महान राजा थे, उनकी क्षत्रिय राजा चंद्रवंशी राजा थे, उनके नाम था महाराज देवमीढ़। ये महाराज देवमीढ़ की 2 पत्नी थे, एक क्षत्रिय वंश की, एक वैश्य कुल की। क्षत्रिय वंश की जो पत्नी थी उसके पुत्र थे सूरसेन, सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव। जब उनकी वैश्य कुल की पत्नी थी, उससे एक पुत्र जन्म हुआ, उसका नाम रहा पर्जन्य। ये पर्जन्य के 5 पुत्र हुए हैं, उपनंद, नंद, नंदन, अभिनंद आदि 5 पुत्र हुए। यानी बीच वाले पुत्र थे नंद महाराज, जिन्होंने ब्रज की राजा बने। क्योंकि जब उपनंद को राजा बना जा रहा था वो बड़ा था, लेकिन उपनंद ने कहे कि प्रकृति में मेरा नाम ही उपनंद अर्थात असिस्टेंट हूँ। ये जो नंद है हमारे 5 भाइयों में से सबसे सारे गुण में जो गुणवान है वो है नंद। इसलिए उपनंद ने जो राजमुकुट, अपने अभिषेक का राजमुकुट को उतार कर अपने छोटा भाई नंद को पहना दिए, लेकिन ये ब्रज की राजा होगा, है? तो इस प्रकार ये दोनों में वंश में अभी रिलेशन आपको समझ में आ रहा है। वसुदेव और नंद महाराज में कैसे संबंध, कैसे एक ही वंश में है, भाई भाई के संबंध है। लेकिन पिताजी जो प्राचीन काल में महाराज देवमीढ़ वो क्षत्रिय थे, लेकिन एक वैश्य पत्नी से एक वैश्य पत्नी से जो वंश आया उसमें नंद महाराज आए, और जो क्षत्रिय वंश की जो क्षत्रिय पत्नी से जो वंश आया उससे वसुदेव आए हैं। तो इस प्रकार दोनों में पहले से संपर्क था, है? पहले तो आप जानते कि जब कंस ने उत्पात मचाया, है? कि सारी माने संतान को मारना शुरू किया, तो इसलिए नंद महाराज ने अपने सारे रानियों को सब वो भिन्न भिन्न जगह में भेज दिए थे। विशेष रूप में रोहिणी को कहाँ भेजे थे, गोकुल में, नंद महाराज के घर में ही रोहिणी आकर छुपकी थी। तो अभी जब ही सबसे पहला संतान वसुदेव के उत्पन्न हुआ, वसुदेव ने उसके नाम रखे क्या, कीर्तिमान, है? उसके नाम कीर्तिमान रखे। और उस पुत्र को लेकर जन्म होते ही वसुदेव ने अपने हाथ से पुत्र को लेकर स्वयं गए कंस को अर्पण करने के लिए। लेकिन कंस को बड़ा दया आ गया, बोला कि अरे वसुदेव अपना सत्य वचन को निभा रहे, देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हो गए। स्वयं का नवजात शिष्य नन्हा सा बालक को लेकर स्वयं अपने स्वस्त में अर्पण करने आ गए। कंस का, इतने बड़े कठोर हृदय वाला कंस का हृदय भी पिघल गया। वो हंसने लगा, कहा क्या है, बहनों ही हो रहे थे, कहे कि अच्छा वसुदेव, ये संतान से मेरा तो भय नहीं है, मेरे को सुनेवा नहीं हुआ था कौन सा संतान में मृत्यु होगा, 8 नंबर के संतान में, अष्टम गर्भ का, ये पहला गर्भ का, ले जाओ इसको, तुम आप ले जा सकते, मैं बहुत खुश हूँ तुम अपने सत्य वचन को रखा है। वसुदेव लेके तो चले गए, लेकिन वसुदेव को विश्वास नहीं था कंस के वचन में, है? क्योंकि सर्प क्रूर खड़ क्रूर, सर्पात क्रूरतर खड़, मंत्र औषधि बसेत सर्प खड़ के न निवर्तय, है?
मंत्र औषध के माध्यम से सर्प को तो कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जो खड़ व्यक्ति है कंस जैसे, इसको कभी विश्वास नहीं किया जा सकता है, कभी भी ये अपने वचन को टाल सकता है। लेकिन फिर भी वसुदेव लेके गए, इसके बीच में नारद मुनि पहुंच गए। कहाँ? कंस के पास आ गए कि नारद मुनि बोले देखिए कि यार कंस की हृदय में ऐसा दया आ गया, अरे कंस यदि ऐसे दया आ जाएगा तो भगवान फिर इसको मारेगी भी नहीं है। मेरे जैसे वो कृष्ण के सारा जन्म लीला से कितने सारे देखने के लिए मेरी इच्छा है, फिर ये कैसा होगा? हाँ, बोले कि अच्छा। कंस के पास बोले कंस देखो, नारद मुनि को देख रहे कंस बड़ा अपने आसन में उठकर खड़ा हो जाएगी। नारद मुनि की विशेषता है, चाहे राक्षस के दरबार में पहुंच जाए, सब देवता के पास में पहुंच जाए, कहीं भी पहुंच जाए, नारद मुनि के सब लोग आदर करते हैं। अजात शत्रु, उनके कोई शत्रु नहीं है, कहीं गए बस। कंस ने आसन से उठकर सिंहासन में बैठाया नारद मुनि को। नारद मुनि बोले कंस है आशीर्वाद दिए। कंस बोले गए ठीक है, तो धन धान्य ऐश्वर्य में पूर्ण रहो, उसका आशीर्वाद देकर कहे कि मैं अभी अभी स्वर्ग से आ रहा हूँ। कहाँ से? देवता लोगों का सभा चल रहा था, वहाँ ही से आ रहा हूँ। मैं वही साइड दे के आ रहा था, और नंदन कानन में, नंदनवन में वहाँ सब देवता लोग का सभा चल रहा था। ये सारे देवता लोग बस कि तेरे नाम से ही चर्चा करते। किसके नाम से? ये सारे देवता बैठकर कंस का ही चर्चा करते हैं। हाँ, तुम जानता कंस, तुम पता नहीं है अभी तक, तुम ही पूर्व जन्म में था क्या? कालने में, और विष्णु ने ही तुझे मारा था, इसलिए वही कालने में तू अभी कंस बन के आया। और ये सारे देवता लोग ने प्लान कर रहे हैं कैसे तेरी मृत्यु होगा, ये बैठकर प्लान कर रहे हैं। तू जानता नहीं है जदुवंश में जितने से जन्म लिए ना, ये सब देवता लोग हैं, ये सब विष्णु का निर्देशन में यहाँ के देवता लोग इस जन्म लिए। जदुवंश में तुम्हारी है वहाँ ये सब, तुम इनको विश्वास नहीं करना है। अरे तू ये बच्चा को कैसे छोड़ दिया कैसा? तू तो कहा था कि सब एक एक करके, वसुदेव कहा था सभी संतान देगा और तुम एक एक करके मारोगे। कि पहला पुत्र कीर्तिमान को लाके दिया तो इसको छोड़ दिया। नारद मुनि के देख 8वां गर्भ बोला ना मारे तो मारेगा। देखिए 8 अंगुली है। हाँ, ऐसे काउंट करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ से काउंट करेगा तो 1 2 3 4 5 6 7। अरे तो विष्णु का माया को जानता नहीं, वो माया भी है। हैं? कितनी माया करके मसू कितने राक्षस को मारा वो। अरे वो पता नहीं, एक भी 8 हो सकता है, 8 भी 1 हो सकता है। नारद मुनि ने पाठ पढ़ा दिए कंस को, और कंस ने जो छोड़ दिया था, बुलाओ इसको। किसको? नारद मुनि खेड़ा लगाकर चले गए, नारायण नारायण कह के निकल गए बस। और कंस बोला कि बुलाओ इसको, वापस बुलाओ। हैं? ये विष्णु कभी भी कैसे माया कर सकता है? नारद मुनि सच बोले हैं, लाओ वापस। उठाया उसको पत्थर में, हैं? फेंक कर वही वसुदेव के सामने ही मार डाला। वसुदेव बोले कि एक क्षण का पहले बोला था कि ले जाओ, बड़ा खुश। राक्षस को कभी विश्वास नहीं किया जा सकता है, मार डाले इसको। ऐसे एक एक करके कंस ने कितने पुत्रों को मारा? हैं? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि 6 अनर्थ हैं। कृष्ण हमारे अंतकरण में प्रकट होने के पहले, कृष्ण हमारे हृदय में यदि कृष्ण को प्रकट करना चाहते हैं, ये 6 शत्रु से सबसे बचना। कौन सा ये? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 शत्रु है। ये 6 शत्रुओं के वध होने से फिर गुरु आते हैं। कौन? बलराम, ये आदि गुरु है। फिर कृष्ण अष्टम गर्भ के फिर कृष्ण प्रकट होते हैं। ये 6 को एक एक करके मारे। लेकिन शास्त्र की, पुराण के इतिहास के आधार पर ये 6 थे जो देवकी गर्भ में पुत्र रूप में जन्म लिए थे, ये सब पहले मरीचि के पुत्र थे। मरीचि, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि के पुत्र थे। ब्रह्मा जी ने एक बार जो अपने ही स्वयं पुत्र के पीछे बाघ के पीछे भागे थे, बाघदेव के पीछे मोहित होकर सौंदर्य में उनके पीछे पीछे भागने लगे थे। उस समय ये मरीचि के 6 पुत्र दांत दिखा रहे, हंस रहे थे। बूढ़ा देखकर बूढ़ा को भाग रहा है, पुत्र की भाग रहा है, अपने लड़की के पीछे भाग रहा है, हंस रहे थे। एक महान व्यक्ति की कभी क्षणिक कभी पतन हो सकता, लेकिन उसकी हमको उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी को उपहास किए, इसलिए सभी को कहाँ जन्म मिला? राक्षस जोनि में गए हैं। राक्षस जोनि में गए, कालनेमी के पुत्र बने फिर बाद में आके। तो ये मरीचि कालनेमी के पुत्र, लेकिन ये लोग ने 6
6 की 6 बैठकर हिरण्यकशिपु की समान शक्तिशाली बनने के लिए तपस्या करने लगे हैं, बहुत कठोर तपस्या करने लगे, तपस्या करके जैसे अमर बनने के लिए चाहते थे। हिरण्यकशिपु को पता चला कि ये सब अमर बन के मेरे से भी कंपटीशन करना चाहते हैं, तो बोला कि तुम तपस्या कर रहे हो मेरे से शक्तिशाली बनने के लिए, अमर बनना चाहते हो, जाओ तुम्हारे पिताजी ही तुमको एक एक करके मारेगा, पिताजी के हाथ से एक एक करके मरोगे। इसीलिए वही कालनेमी ने क्या बना, कंस बना, और आपने पूर्व जन्म के जो पुत्र थे उन्हीं को एक एक करके मार रहा था, है? तो जानना नहीं ये काल का गति कैसे है? इसलिए हम जानना चाहिए कि अभी जो हमारे जन्म में कोई हमारा पिता बनता है, कोई माता बनता है, कोई पुत्र बनता है, कोई क्या था पहले जन्म में क्या था संबंध, इसको समझना है। कोई पुत्र बन के आकर बदला लेने के लिए आता है सताता है, ये धन जौवन पुत्र परिजन इथे की आछे करती तीरे। कोई जानता है इसके किस रहस्य है? जीवन कमल दल दल जीवन टलमल भजहु हरिपद नीति रे। तो इसी प्रकार ये कंस पूर्वजन्म में कालनेमी था, तो नारद मुनि बता के चला गए, और उसका भय तो और बढ़ गया, बोला अच्छा विष्णु मुझे मारेगा है? तो फिर वो बहुत माने ऐसे 6 पुत्र को मार डाला। सप्तम पुत्र में जो सप्तम गर्भ में देवकी तो भगवान शंकर आ गए, लेकिन जोगमाया को बुलाकर, जैसे पहले वो चर्चा हो चुका है, जोगमाया को बुलाकर भगवान ने आदेश दिया है, जोगमाया देवी कृपा करके इसको ट्रांसफर कर दो। कहाँ है? ये देवकी गर्भ से आकर्षण करके ही इसको लेके रोहिणी गर्भ में स्थापना कर दो। स्थापना हो गई बलराम जी की जन्म हो गया। कहाँ बलराम की जन्म हुआ? कृष्ण की जन्म कहाँ हुआ? थोड़ा सा कोई द्वंद्व में, कोई मथुरा गोकुल ऐसे कभी द्वंद्व होता, लेकिन बलराम जी की जन्म निश्चित रूप में कहाँ हुआ? गोकुल में। इसमें कोई संशय नहीं है, बलराम वहाँ जन्म लिए। अब बलराम जन्म ले गए, लेकिन बलराम जब जन्म लिए, जन्म लेने के बाद ऐसे ही घूंगे जैसे पड़े हुए थे, कुछ उठते नहीं थे, खाते नहीं थे, ऐसे घूंगा पड़े थे। राधारानी जन्म लेने के बाद क्या हुई थी? आंधी थी, वो देख नहीं रही थी, वो देखने थे, खा रहे थे, क्योंकि कृष्ण अभी तक आए नहीं, इसलिए बलराम यहाँ अपना बल नहीं, कुछ नहीं, बल निर्बल होकर नाम बलराम, लेकिन ऐसे पड़े रहते थे। जब भी कृष्ण जसोदा जब ले जाते थे गोद में, फिर बड़ा होते, क्योंकि जसोदा के गर्भ में कौन थे? कृष्ण। जसोदा के गर्भ में कृष्ण थे, इसलिए जसोदा बलराम को थोड़ा अपने रोहिणी की गोद से अपने ले लेते थे गोद में, फिर प्रफुल्लित हो जाते थे, हाथ पर हिलाने लगते थे। लेकिन इसी प्रकार बलराम पहले जाकर नंद भवन में वहीं रहते थे, और जैसे ये 8वां गर्भ ने 7वां गर्भ तो ट्रांसफर हो गए, तो सारे कंस की बंदीशाला में हल्ला गुल्ला हो गया कि देवकी क्या गर्भपात हो गई है। 7वां गर्भ का क्या हो गया? गर्भपात हो गया। बुरा हल्ला मच गया, सब लोग रोने लगे। कंस भी आके देखा, हाँ अरे क्या हो गया, देवकी गर्भपात हो गई, 7वां गर्भ है। लेकिन तो वहां से जाकर पहुंच गए कहाँ? 7वां गर्भ कहाँ पहुंच गए? जसोदा की गर्भ में, नहीं सॉरी रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो गए हैं। तो इसलिए कंस ने चुपचाप चला गया आगे लेकिन 8वां गर्भ को प्रतीक्षा करके रहा। कंस को नींद नहीं हो रहा था, दिन रात सो नहीं पा रहा था। उसकी पत्नी स्वयं जब कंस के सामने जाता था, कंस देखता था अपने पत्नी को, देखकर भी सोचता था कौन आ गया? कृष्ण आ गया। खड़ग निकाल कर खड़ग खड़ा हो जाता था, कृष्ण आ गया। खाना खाने देखता था, इसकी जो खाद्यों में क्या दिखाई पड़ता था उसको? कृष्ण दिखाई पड़ता था। पानी पीने जाता था, पानी में कृष्ण फेंक देता था कि भगवान कहे कि जल में मैं ही स्वादु हूँ, जल का टेस्ट में ही हूँ, रस अवशेष कौन थे हो, तो फेंक दिया। ये से दिन रात कम से कम खाली सर्वत्र क्या देख रहे थे? कृष्णमय जगत, सर्वत्र कृष्ण। इसलिए नारद जी ने हैरान हो गए थे, बोले कि कैसा कंस का स्थिति है, ऐसा कृष्ण स्मरण तो हमारे भी नहीं हो रहा है। किसके? भक्तों के स्मरण नहीं हो रहा है। कामाद गोप्या भयाद कंस, कामाद गोप्या भयाद कंस द्वेषात् चैवादय अनुपः, द्वेषात् चैवादय अनुपः, और संबंधात् दुष्णय स्नेहात् जुह्यम भक्त वयं विभु। नारद मुनि कहते हैं
कृष्ण के साथ स्मरण करते कैसे करके अन्य अन्य व्यक्ति कैसे स्मरण करते हैं, अपने एक सुंदर बालक रूप में देखकर गोपियां उनके प्रति आसक्त थे, क्योंकि कृष्ण को देखते थे कि बहुत सुंदर लाला है, नंद की लाला बहुत सुंदर है, काम्याद गोपियां। और बाहर रूप से दिखाई पड़ता है कि ये लड़का लड़की के संबंध है, लेकिन प्रेम तो था, लेकिन फिर भी ऐसे है। भयात कंस, कंस भय के कारण कंस को पता लगा कि ये मरेगा उनके हाथ से। किसके हाथ से? इसलिए भय से सदा कृष्ण, सर्वत्र कृष्ण दिखाई पड़ते थे। तो कोई भी रात में सोता था भी स्वप्न में कृष्ण जग जाता, कृष्ण उठ जाता था, सो नहीं पाता था, न खा पाता था, ना सो पाता था, ना बैठ पाता था, कोई भी कार्य करने में समर्थ नहीं होता था। जब देवकी की अष्टम गर्भ आना उसको भी आसान में भी थोड़े दिन में ही अष्टम गर्भ आ गया और जन्म लेने वाला पता लगा तो दिन रात कम से बस ऐसे बेचैन रहता था। भयाल कम से द्वेष के कारण तो ये शिशुपाल दंतवक्र दोनों कृष्ण को बचपन छोटे छोटे बच्चे जब थे तो उतनी बोलना जब आया उनको तो अब से गाली देना शुरू कर दिए थे। किसका? कृष्ण को। मासी का लड़का थे, कृष्ण का मासी के लड़के थे, लेकिन वो दोनों छोटे छोटे जो जन्म लेने जन्म से ही गाली देते थे कृष्ण। कृष्ण कुछ कोई भी अपने घर में पाता जी के साथ जाते तो पत्थर उठा के फेंकते थे, कोई बिना कारण से। द्वेष के बचपन से ही ये द्वेषी बनकर ही जन्म लिए थे। द्वेषात चैवा दयन रूप संबंधात दुष्णय, वृष्णिवंशी कृष्ण को अपने संबंधी समझकर वात्सल्य से उनके पे जुड़े हुए थे। और पांडव लोग ने स्नेह के कारण सोचते थे कि हमारा मामा का लड़का है। कौन? कृष्ण, वसुदेव के लड़के, मामा की भाई, ऐसे ही स्नेह के कारण उनके संबंध है। आप भक्त लोग भक्ति से ही हैं, भक्ति के कारण भगवान के साथ संबंध स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार कंस दिन रात कृष्ण के चिंतन में रहता था और इसके आस्ते आस्ते दिन काउंट करता था कभी। लेकिन भगवान कितने दिन रहे देवकी की गर्भ में? रघुपति प्रभु कितने दिन थे, कितने महीना रहे हैं? कितने महीना थे? नहीं हैं? 7 महीने हैं? कितना दिन थे भगवान ने कहा? देवकी गर्भ में कितना दिन रहे हैं? माता देवकी पापा देखल स्तुति स्तुति ओके। अभी ठीक से मैं भी स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता हूँ। कोई एक तो बताना चाहिए कितने हैं? साधारण बच्चा 9 महीना रहता है गर्भ में, लेकिन भगवान ऐसे नहीं रहे थे। चैतन्य महाप्रभु कितने महीने रहे थे? 13 महीने। तो कृष्ण की मुझे अभी ठीक से तो बाद में चेकिंग करेंगे। ओके। तो भगवान जब भी धरा पर प्रकट होने की उनके समय आ गया हैं, तभी ये कौन सा दिन था? ये भाद्र महीना की
कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। भगवान के आविर्भाव के शुभ समय सारा ब्रह्मांड सत्वगुण सौंदर्य तथा शांति से युक्त हो गया। रोहिणी नक्षत्र तथा अश्विनी जैसे तारे निकलाए, सूर्य चंद्रमा तथा अन्य नक्षत्र एवं ग्रह अत्यंत शांत थे। सारे दिशाएं अत्यंत सुहावनी लगने लगी और आनंद पूर्ण नक्षत्र निरभ्र आकाश में टिमटिमाने लगे। नगरों ग्रामों खनि तथा चरागाहों से अलंकृत पृथ्वी सर्व कल्याणप्रद प्रतीत होने लगी। निर्मल जल से युक्त नदियां प्रभावित होने लगी। सरोवर तथा विशाल जलाशय कमलों तथा कुमुदनियों में से पूर्ण होकर अत्यधिक सुंदर लगने लगे। फूलों पत्तियां से पूर्ण एवं देखने में सुहावने लगने वाली वृक्ष और हरे पौधे में कोयल जैसे पक्षी तथा भंवर के झुंड देवताओं के लिए मधुर ध्वनि में गुंजार करने लगे। निर्मल मंद वायु बहने लगी जिसका स्पर्श सुखद था और जो फूलों की गंध से युक्त थी। जब कर्मकांड में लगे ब्राह्मण ने वैदिक नियमानुसार अग्नि प्रज्वलित की तो अग्नि इस वायु से अविचलित रहती हुई स्थिर भाव से जलने लगी। इस तरह जब अजन्मा भगवान विष्णु प्रकट होने को हुए तो कंस जैसे असुरों तथा उनकी सेवकों द्वारा सताए गए साधुओं तथा ब्राह्मणों को अपने हृदय के भीतर शांति प्रतीत होने लगी। और उसी समय स्वर्ग में दुंदुभिया बज उठी। किन्नर तथा गंधर्व शुभ गीत गाने लगे। सिद्धों तथा चारण ने शुभ प्रार्थनाएं की तथा अप्सराएं के साथ विद्याधर में प्रसन्नता से विद्याधर भी नाचने लगे। देवताओं तथा साधुओं पुरुषों ने प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की और आकाश में बादल उमड़ आए तथा मंद स्वर से गर्जन करने लगे मानो समुद्र की लहरों की धुनी हो। तब हर हृदय में स्थित भगवान विष्णु रात्रि के गहन अंधकार में देवकी की हृदय से उसी तरह प्रकट हुए जिस तरह पूर्वी क्षितिज में पूर्ण चंद्रमा उदय हुआ हो, क्योंकि देवकी श्री कृष्ण की ही कोटि की थी। तो इसी प्रकार तब वसुदेव ने उन नवजात शिशु को देखा जिनकी अद्भुत आंखें कमल जैसी थी और जो आपने चारों हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए थे, चार आयुध धारण किए थे। उनके वक्षस्थल पर शिवत्स का चिन्ह था और उनकी गले में चमकीला कौस्तुभ मणि था। वह पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनका शरीर श्याम घने बादल की तरह था। उनके बिखरे बाल बड़े बड़े तथा उनका मुकुट और कुंडल असाधारण तौर पर चमकते वैदुर्य मणि के थे। वे करधानी बाजूबंद कंगन तथा अन्य आभूषण से अलंकृत होने के कारण अत्यंत अद्भुत लग रहे थे। जब वसुदेव ने अपने विलक्षण पुत्र को देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से विस्फोरित हो गई हैं। अर्थात भगवान ने जन्म लिए थे, वो साधारण बच्चे की तरफ जन्म लिए थे। इसलिए प्रभुपाद जी कोट करते हैं कि चौथा अध्याय की भगवत गीता चौथा अध्याय की 9 नंबर श्लोक, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जबति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरी जन्म और लीलाओं को है, मेरे कर्मों को, मेरी लीलाओं को जो तत्व से ठीक से समझ लेता है, फिर इस धरा पर दोबारा ये शरीर त्यागने के बाद दोबारा इस माँ के गर्भ में प्रवेश नहीं करता है, दोबारा जन्म नहीं लेता है। तत्व में समझना, भगवान जन्म लेते हैं, हमारा जन्म भगवान की बहिरंग शक्ति के द्वारा होती है, उनकी बहिरंग माया के द्वारा अधीनस्थ होकर हम इस धरा पर आते हैं। लेकिन भगवान जो है धरा पर आते हैं, कैसे आते हैं? संभवामी आत्ममाया। भगवान कहते आत्ममाया है। आत्ममाया से भगवान स्वयं अपनी इच्छा से उनकी जोगमाया शक्ति के द्वारा ही उनके सारे लीलाएं संगठित होता है। इसलिए भगवान, हम लोग जन्म होते कैसे आते हैं? कोई व्यक्ति बच्चा जन्म लेता कैसा होता है? भूमि में गिरकर क्या करता है? रोना शुरू कर देता है, क्वा क्वा क्वा। उसका नाभि से लगा रहता है, क्या है? नाड़ लगा रहता है और नंगे रहता है, वस्त्र पे नंगा पड़ा रहता ना, नंगे पड़ा रहता जमीन में। लेकिन भगवान जब देवकी गर्भ में आविर्भाव हुए थे ऐसे ही हुए थे? नहीं, इनके सारा शरीर में पीताम्बर पहने हुए थे, मैंने सारे अलंकार में विभूषित थे, पीताम्बर धारण किए हुए थे और कौस्तुभ मणि की माला उनके वक्षस्थल में पड़ा था।
सारे करधारे, सारे बाहु में सब कंगन पहने हुए थे, हैं, पैर में नुपुर था, सभी प्रकार के नाना दिव्य आभरण से वो पूरे युक्त थे, हैं। ये कोई साधारण बालक से, जैसे हम साधारण मनुष्य बालक जन्म लेता, ऐसे नहीं थे। जो वामन रूप में, वामन देव के रूप में भी प्रकट हुए थे माता अदिति की गर्भ से, वो भी ऐसे ही थे। लेकिन बाद में फिर वो अपने वामनावेश धारण कर लिए। पहले देखिए अपने माँ के गर्भ जन्म देखे, देखो मैं कौन हूँ, है, विष्णु के रूप में प्रकट हुए। लेकिन बाद में देखते देखते ही कश्यप और अदिति उनके सामने छोटा बावना बन गए थे। नाट्य नट नाट्यधर था ऐसे। लेकिन यहाँ पर भी इस प्रकार गर्भ से जो प्रकट हुए 4 भुज था, साधारण बालक के रूप में प्रकट नहीं बने, सिर्फ मनुष्य बालक रूप में, वो 4 भुज वाले विष्णु के रूप में प्रकट हुए। शंख चक्र गदा पद्म भी धारण किए थे और पीताम्बर धारण किए थे, सभी प्रकार के दिव्य अलंकार दिव्य वस्त्र आभूषण के साथ प्रकट हुए। प्रकट होकर फिर बाद में छोटा बालक, ये लोग जो भयभीत होने लगे फिर छोटे मनुष्य बालक बन गए हैं, छोटे मनुष्य बालक के रूप धारण कर लिए थे, हैं। तभी बहुत सुंदर यहाँ प्रस्तुति, यहाँ वर्णन है किस प्रकार इनको देखकर देवकी ने स्तुति की, फिर नंदमानेश्वरी वसुदेव ने स्तुति की। भगवान ने इनकी पूर्वजन्म के इतिहास को भी कहा और उसके बाद कहे कि जब फिर भी ये भयभीत हो रहे थे, देवकी कहे कि आप कृपा करके भगवान साधारण मनुष्य बालक बन जाओ। ऐसा ही तो कंस आपने को मैंने विष्णु को शत्रु मानता है, आपको जो विष्णु रूप में देखेगा वो बड़ा क्रोधित होएगा। अभी मेरे 6 बालक को एक एक करके मार चुका है वो। मुझे लगता है कि आपको भी पकड़कर अभी आकर क्या करेगा, और पत्थर के ऊपर पटक देगा। आप छुप जाओ, कैसे ऐसे ही बनो, छोटा बालक है, साधारण मनुष्य बालक बन जाओ, मैं कैसे भी आपको छुपा लूं, है। तो भगवान ने इनकी देखकर स्थिति को कहे कि ठीक है, आप लोग यदि इतनी भय, क्योंकि भगवान को भी जाना था, कहाँ गोकुल जाना था, तो वहाँ भी राक्षस कुछ आएंगे, उनको भी वहाँ समाप्त करना था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इतने भयभीत हो रहे हो माता पिता, तो मैं मनुष्य बालक बन जाता हूँ, छोटे बालक बन के बस प्रकट हो गया। तभी वसुदेव कहे कि मुझे लेके पहुँचाओ, कहाँ, हैं, गोकुल में पहुँचाओ। अब वसुदेव ने जो ऐसे भगवान कहते, तो इनके सब बेड़ी खुल गया। किसका? वसुदेव के हाथ में पैर में बेड़ी सब लगा था, खुल गया, है। अभी देखो भगवान जन्म होते ही ये जो बंदी हुए थे, बंदी खुल गया। लेकिन अभी लोग कहते हम भगवान हैं, कई लोग भगवान होते हैं बाद में अरेस्ट होते हैं, कड़ी लग के जाता है, कहाँ जेल में जाते हैं भगवान बनने के बाद जेल में जाते हैं। तो भगवान जो प्रकट हुए कंस का बंदीशाला में, उनके माता पिता सभी की बेड़ी खुल गया अपने, हैं, खुल गया वसुदेव। केवल इतना नहीं, वो जेल के सारे 7 दर्जे के अंदर में, बहुत अंतकक्ष में रखा था इनको बंदी करके, सारे दर्जे एक एक करके अपने आप खुल गए। और जितने भी सब चौकीदार थे, जो दरवान थे, सबको नींद आ गया, सो गए, निद्रा में अभिभूत हो गए। जो तो बहुत आसान से पुत्र को लेकर चले। मथुरा नगरी में सभी सो रहे थे, घोर बारिश हो रहा था। अनंत से स्वयं प्रकट होकर क्षत्रिय के रूप में आए। किसके? नंद महाराज के टुकड़े में रखे, इनको कृष्ण को रख कर रहे हैं और सिर में रखे, और उनके ऊपर अनंत से आ गए, इनको छाया। इनको बारिश के, और बारिश हो रहा था, से बचाने के लिए झोड़ तूफान बारिश से अनंत से ऊपर छत्र के रूप में आ गए। और उन चले वसुदेव चल रहे थे। देखिए कि बड़ा आश्चर्य, जितने जो सैन्य सामंत थे कंस की मथुरा में, सभी सोए हुए थे, लेकिन एक व्यक्ति जागा था, सोया नहीं था। कौन? एक व्यक्ति सोया नहीं था, मथुरा की जगह हुआ था। कौन? क्या बोल रहे हैं? कौन? जो उग्रसेन है, उग्रसेन भक्त था, इसलिए वो उसको भगवान दर्शन देना चाहते थे। जिसको भगवान दर्शन देना चाहते थे वही केवल जगह हुआ था, क्योंकि वो चौकीदारी करता था कंस। वो राजा था, लेकिन कंस ने उसको भी बंदी बना दिया था। वही राजा थे, पहले उग्रसेन ही राजा थे, बाद में भगवान ने फिर भी उनको राजा बनाएंगे। लेकिन इसलिए अपने पिताजी को, जो नारद मुनि कहे कि ये सारे जो ये जन्म लिए ना जदुवंश में, भोज जदु और ये अंधक वंश में सारे देवता लोग है, तेरी प्रतिशोध लेने के लिए, तुझे मारने के लिए सब जन्म दिए इधर है। तो इसलिए अपने बाप को भी बंदी बना लिया उन्होंने तभी। लेकिन उग्रसेन महान भक्त था, इसलिए भगवान ने उसको दर्शन देना चाहते थे। वो अकेले ही मथुरा में जगा हुआ था, लेकिन वो वसुदेव को रुका, बोला कहाँ जा रहे हो? जो भी है मैं मेरा ड्यूटी करूंगा, जो चौकीदार के रूप में हूं तो दरवान हूं, तो मैं
छोड़ूंगा नहीं। तो फिर भगवान ने इसको दर्शन दिए। भगवान को दर्शन करके ही फिर मोहित हुआ, प्रणाम किया, बोला ठीक है आपका लीला। भगवान ने दर्शन दिए कि भगवान चाहता था। इसलिए और एक व्यक्ति भी दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। कौन? जमुना। जमुना सोच रही थी कि कहाँ टच करना भगवान की चरण कमल को। अब वसुदेव टुकड़े में लेकर तो जमुना में प्रवेश किए। अब जब पानी जितने आगे जाते जमुना और उछलती ऊपर आते हैं, ऊपर आती, हर यहाँ तक आ गए पानी तब भी। लेकिन जमुना तो सोचती कि भगवान के चरण को स्पर्श करना, और ये सोचती कि जमुना पानी आ जाए मेरे लाला को ऊपर उठा रहे, पूरा ऊपर को टुकड़े को उठाया है। कोई ले, आज भी वो घाट है, कोई ले, को ले घाट है, कोई लो, बचाओ मेरे लाला को बचाओ। कौन का है? वसुदेव ने। बड़े है पानी पूरे उनके यहाँ तक। भगवान समझ गए जमुना मेरे चरण, भगवान तुरंत टुकड़ी के अंदर से पैर को निकालकर जमुना को स्पर्श कर दिया। 1 सेकंड में जमुना फिर यहाँ घुटन तक आ गई है। तो फिर ऐसे जमुना भी भगवान के चरण को स्पर्श की, और उसके बाद वसुदेव ने जमुना को पार कर लिए। घोर अंधकार की रात्रि था, बिजली चमक रहा था, बारिश हो रहा था, फिर भी अनंत शस्त्र ऊपर छत्री के रूप में इनकी छत्र इनको बचा रहे थे बारिश से भगवान को, टुकड़ी को। ऐसे ही वसुदेव जाकर पहुंचते हैं भगवान की जोग माया शक्ति के द्वारा। सब कार्य संपादित हो रहा था, इसलिए नंद भवन में भी सोए हुए थे। नंद भवन में कोई भी जगह नहीं था। जसोदा भी नए बच्चों को जन्म देकर वो भी मूर्छित होकर पड़ी थी, धुराशायी होकर ऐसे ही मूर्छित होकर गिर पड़ी थी। और जब उसको पता भी नहीं था तो क्या वर्ष सोए हुए देखकर वसुदेव ने अंगन में प्रवेश किए, और जो बालक था, जैसे पहले हम कहे कि हरिवंश पुराण आदि आज विश्वनाथ चक्रवर्ती आदि ठाकुरों की टीकाओं से पता लगता कि जसोदा ने 2 को जन्म दिया था। किसको? एक बालक और एक पुत्र, एक कन्या। इसलिए ये जो बालक को लेके गए, पुत्र को लेके गए वसुदेव, ये उसमें समा गए। किसमें? नंदन में समा गए। ये वसुदेव उन्हीं के हैं। ये सभी वसुदेव की पुत्र नंदन में समा गए हैं। नंद महाराज के लाला से एक हो गए। फिर उन्हीं को लेकर ही वापस आ गए। कौन? नहीं सर, इनको छोड़ दिए, उसको लेके आए। किसको? जो कन्या थी जोगमाया, उसको लेकर आए। और ये वसुदेव नंदन और नंदन एक हो गए। ये कुछ दिन वहाँ पर इनको कुछ लड़ाए, राक्षस को मार धन करना था, क्योंकि आगे 6 दिन में ही पुतना आ जाएगी। हैं अहो बकीयम, सुखदेव गोस्वामी कहते कि अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिंघाशयाप्यापि साध्वी तेने धात्रिगतिम उचिताम किमन्या कंगवा दयालु शरणं व्रजेम। ऐसे दयालु भगवान को छोड़ के कौन दूसरे के शरण में जाएगा? अरे 6 दिन में जो आया था धात्री के यहाँ दूध धारण करके कौन आ गए थे? नहीं के सॉरी, क्षण में मातृरूप धारण करके पुत्र आई थी। स्तन में कालकूट विष लगा कर आई थी, और भगवान ने उस स्तन में मुख लगाया और उसकी स्तन से दूध के साथ उसके किसी प्राण को भी चूस लिए। कई के टीकार कहते कि भगवान ने उसका दूध नहीं पिया, ऐसे प्राण को ही चूस लिया है। प्राण को भी मुख लगा के चूस लिए हैं, लेकिन चूस तो लिए, लेकिन इसको आध्यात्मिक जगत में भेज दिए। माता जसोदा की ढाई की पद में नियुक्त कर दिए इसको। क्योंकि ये पुतना कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी, ये किसकी बहन थी? बड़ी महाराज की पुत्री थी। कई पुत्री कोई बहन, कोई मेरे पुत्री बड़ी महाराज की पुत्री थी। महान है। वामन अवतार में जो भगवान आए थे वामन रूप में जा रहे थे बड़ी महाराज की यज्ञशाला में, वो देख रही थी। रत्न, उसका नाम क्या है? रत्नावती है, देख रही थी। रत्नावली ना रत्नावती, रत्नावली तो देख रही थी। सोचा कि कितनी गलिया लाला है, बहुत अच्छा दिख रहे हैं। मेरे लाला हैं, ऐसे लाला होता मैं अपने स्तनपान कराती मेरे गोद में लेके। हैं जब देखा कि वही लाला जाकर बामना रूप में 3 छोटा छोटा पैर देखा कर, फिर विशाल त्रिविक्रम रूप धारण करके सर्वस्व ले लिया बड़ी महाराज के। बोला ये स्तन में गोद में लेके इसका स्तन पिलाती, लेकिन जहर देकर मार डालती नहीं। भगवान उसका दोनों इच्छा को पूर्ण किया है।
इनकी इच्छा थी, हैं? तभी लेकिन भगवान इसी प्रकार जो अभी वसुदेव ने वापस आ गए, किसको लेकर? जोगमाया को लेकर वापस हो गए। आनंद महाराज रात में तो सोए हुए थे, अधरात में गए तो सुबह सुबह जब ब्रह्ममुहूर्त हो गया सो जगे हैं। भगवान के पर आज जग गए तो देखे कि जसोदा है, लाला को देखा है, पता नहीं चला कि वसुदेव ने आकर यहाँ चेंज करके गए, ऐसा कुछ इनको पता नहीं था। इसलिए यदि वो भगवान ने जन्म लिया कहाँ? कंस की बंदीशाला में, यहाँ भी वसु कृष्ण की जन्म ली है, लेकिन वसुदेव और देवकी और नंद जसोदा ये दोनों माता पिता में कौन भाग्यवान है? हैं? दूसरे दिन में सुबह उठकर ये तो आकर चुपचाप फिर वो लड़की को लाकर रखे अपने सिकुड़ी स्वयं लगा लगे फिर पड़े रहे, कंस आने तक प्रतीक्षा कर रहे थे कब आएगा। लेकिन वहाँ यहाँ ब्रह्ममुहूर्त होते ही कंस पहुँच गया है, क्योंकि ये लाली को जब लेके गए वो तो रखते ही वो क्वां क्वां करने लगे, बस तो सो जग गए। वो जो सोए हुए थे सो गाड़ दौड़ तो भागते भागते कह दिए कंस को, आए जन्म हो गया बच्चा है। लेकिन इसका बीच में क्या हुआ किसी को पता नहीं रहा। लेकिन नंद महाराज के घर में नंद जसोदा देखे कि लाला को, तो फिर क्या शुरू कर दिए? नंद उत्सव है, नंद उत्सव नाम में प्रसिद्ध है। नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद की आनंद, नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय। नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद की आनंद भयो। हाथी देवी घोड़ा देवी आर देवी पालिंकी, हाथी देवी नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद की आनंद भयो, नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद की आनंद भयो। ये पद जीव गोस्वामी स्वयं लिखते हैं अपने गोपाल चंपू में, ये कोई लोकाल पद नहीं है, इसको प्रामाणिक पद है जिसको जीव गोस्वामी ने अपने गोपाल चंपू में लिखते हैं पद है। नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी देवी घोड़ा देवी आर देवी पालिंकी है। हैं? क्या बोल रहे हैं? बोलो। हाथी देवी घोड़ा देवी आर देवी पालिंकी, नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की है। जय कन्हैया लाल का जन्म हो गया ब्रज में, आनंद में, आनंद की आनंद है शुरू हो गया। गोपाल सब ग्वाला लोग आए और माखन, माखन फेंकने लगे एक दूसरे को, माखन दही है घी और में पूरे खेलने लगे। आज होली में यह करते हम क्या क्या कलर लेके पानी लेके पिक्चर नहीं। प्रभुपाद जी कहते देखो उस समय कैसे था, ऐश्वर्य कैसे था। लोग होली खेलते थे, किसके साथ होली खेलते थे? हैं? दही माखन घी इसके साथ, इसी में लोटोपट होते थे। और हम थोड़ा पानी लेकर तभी इसी प्रकार काल नंदोत्सव है। आप तो जन्म लेंगे 12 बजे भगवान का जन्म होगा। वहाँ पर कंस की बंदीशाला में कंस आ गए तो बड़ा प्रतीक्षा में था, भाग भाग के आया, केस बिखरा हुआ था कंस की, तलवार लेकर उत्कट वेश में आए, उत्कट वेश में पागल की तरफ था कंस। भाग के आया सुन के, देवकी बोल रही कि भाई तेरा मेरी बेटा नहीं है बेटी है, तेरे बेटा के साथ इसको शादी करा दूंगी, मानना नहीं इसको। कंस निकाल लिया बच्ची को, सुना कि यही मेरा मृत्यु के कारण है। तो बच्ची को पूरा पत्थर के ऊपर फेंकने जा रहे थे, वो हाथ से फिसल गई देखे ऊपर में अष्टभुजा दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई आकाश में। लाकि कंस तो मुझे मारना चाहता है, तेरे को मारने वाला कहीं ना कहीं जन्म ले चुका है, लेकिन बोला नहीं कहां पर है। तो देख रहा था अष्टभुजा दुर्गा, ये दुर्गा का ही भक्त था। कंस किसका भक्त था?
दुर्गा का भक्त था और बोला कि मेरे इष्ट देवी, अरे मेरे इष्ट देवी को मैं मारने जा रहा था। उसका तरवल आपने, इसका हाथ पूरा आश्चर्य दिखने लगा, क्या हो गया, मेरे को मारने वाला और कहीं जन्म ले लिया, मेरे इष्ट देवी को भी झूठ नहीं कहेंगे, हैं कहीं कि और कहीं जन्म ले लिया, हैं। फिर राक्षसों के साथ मीटिंग करना शुरू कर दिया, क्या करना है, हैं। तो इस प्रकार आगे को आगे और लड़ाई चलते रहेगा। और अभी 10 बज चुका है, इसलिए यहीं पर मैं वाणी को विश्राम देता